सो हे गाइस, इसके पहले के पार्ट में हम देखते हैं मैं अभी अभी नैप से उठी और बाहर ऑलरेडी अंधेरा हो गया था। अंकल, यहाँ कौन था? मैंने अभी किसी वुमेन की वॉइस क्यों सुनी? शी ने चिंशी को एक कोल्ड लुक दिया। चिंशी तुरंत चुप हो गई। फिर उसने अपने अंकल से पूछा, क्या मुझे सच में इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा? आंटी शी का फैमिली तो 3 जनरेशन्स तक उनके पैसों से आराम से जी सकते हैं। पूरा फैमिली मेहनत करे ताकि वो खर्च कर सके, तो मुझे 8 घंटे की इंटर्नशिप करने की क्या ज़रूरत है, वो भी बस कुछ हज़ार के लिए? ऑलरेडी अक्टूबर चल रहा है अंकल, न्यू ईयर आने में बस 2 महीने हैं। कैसा रहेगा हम न्यू ईयर आने के बाद सोचा? ये सब शी ने तुरंत जवाब दिया, हमारी फैमिली में फ्री लोडर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता। चिंशी को बचपन से ही कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, बस अपने शी अंकल के अलावा छोड़कर। इसलिए उसने मान लिया और इंटर्नशिप के लिए निकल पड़ी। वो गर्दन निकालकर देखने लगी और दूर से साफ बड़े बड़े अक्षरों में देखा हॉस्पिटल का नाम, जो शीज की फैमिली का था। कार रुकने के बाद शियान ने सीट बेल्ट खोला और पैसेंजर साइड की तरफ चला गया। उसने डोर खोला, फिर हाथ कमर पर रखा और नीचे झुककर शुई को देखा। गेट आउट उसका जेस्चर से ही था। इस लड़के में थोड़ा बहुत कंसर्न तो बचा ही था। शुई को ये सब थोड़ा फनी लगा, लेकिन उसे दर्द में होने का नाटक करना था। वो अपनी हंसी रोकते हुए बोली, हाँ। उसका बॉडी थोड़ा कांपा। उसने एक पैर नीचे रखा, आधा बॉडी अभी अंदर था, चेहरा दर्द से सिकड़ा हुआ। तभी उसने कम आवाज में कहा, शियान, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ। शी नीचे देखने लगा। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो शुई उसे उसकी कंसेंट समझती। देखो, अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी एंकल ना मोड़ती और इतना दूर भी नहीं आना पड़ता। ऊपर से मेरे शूज भी खराब हो गए। जब वो अभी चुप रहा तो उसने फिर कहा, मैंने हॉट पॉट की जगह मेरे आईज तक ऑफर कर दिए थे, अब इतना एटीट्यूड मत रखो। उसने दूसरे पैर से उसका पैर हल्के से टच किया। फिर वो थोड़ी शाय बनती हुई अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर थोड़े से क्यूट एक्सप्रेशंस के साथ बोली, शियान। वो अभी भी फिटिंग रूम में छिपी हुई थी। ये सोचकर जब वो लोग चले जाएंगे तब बाहर निकलेगी। तभी उसे बाहर से आवाजें आने लगी। उसके एक्स की गर्लफ्रेंड की, जो बोल रही थी, ये ड्रेस मुझ में पर अच्छी नहीं लग रही, ये तो आंटियों के लिए है, कोई और कलर नहीं है क्या? फिर 10 मिनट तक अलग अलग तरह के कमेंट्स। उसकी ये सब बातें सुनकर सेल्स असिस्टेंट बोली, ये सब आप पर अच्छी लग रही हैं मैम, आप इसमें बहुत सुंदर लग रही हैं। शुई अब ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उठी, उसने अपने आप को ठीक किया और कर्टन एक झटके में खोल दिया। बाहर जो सेल्स गर्ल थी वो उसे देखकर शॉक रह गई। उसका स्लिम फिगर, फेयर स्किन और रेड ड्रेस, वो टोटली गॉर्जियस लग रही थी। तो अब इस वीडियो की शुरुआत होती है। तुम्हें बस यहाँ डिलीवर करना है, राइट? उसने पूछा, हाथ में कई बैग्स पकड़े हुए। आगे से आवाज सुन के शियंग ने देखा, जेंगशुई एक आदमी के साथ चल रही थी। सॉरी फॉर द ट्रबल। नो प्रॉब्लम, ये तो हमारे कस्टमर्स के लिए करना ही चाहिए। दूर से उसकी फिगर ग्रेसफुल और स्लेंडर थी। उसके लंबे बाल हवा में चार्मिंगली उड़ रहे थे और टाइट ड्रेस ने उसकी एस कर्व को हाईलाइट किया था। शियन ने थोड़ा सर झुकाया, भवें हल्की सी सिकुड़ी। फिर वो कार से निकला और धीरे से उसका नाम लिया, जेंगशुई। उसकी आवाज सुनते ही जेंगशुई बिना सोचे रुक गई और तुरंत पलटकर देखा। एक गहरी आंखों का जोड़ा उसे देख रहा था। गेट इन द कार। जेंगशुई एक कैप्टिवेटिंग आउटफिट में थी जो उसकी कर्व्स और ब्यूटी को और भी उभार रहा था। उसके बाल हल्की हवा में नाचे और उसने कुछ स्ट्रैंड्स को सॉफ्टली अपने कान के पीछे कर दिया। शी की आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं, जैसे उस लड़की का ब्यूटीफुल इमेज उनमें रिफ्लेक्ट हो रहा हो। वो थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, नजर हटा नहीं पाया। एक सॉफ्ट वॉइस निकली, जेंगशुई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसका ब्यूटीफुल फेस जिसमें चार्म था, हल्का सा मुस्कुरा के बोली, शीइन। शी ने ग्रेसफुली अपना हाथ बढ़ाया, जैसे इनवाइट कर रहा हो। गेट इन द कार। सेटिंग सन के नीचे उनकी कार स्मूथली रोड पर चल रही थी। कार के बैक सीट में शॉपिंग बैग्स थे, मोस्टली ज्वेलरी और डिजाइनर क्लोथ्स जो उसने अभी खरीदे थे। शी फोन पर मैसेज पढ़ रहा था। मैसेज में लिखा था, योर बैंक कार्ड एंडिंग इन XXX मेड अ पेमेंट ऑफ XXX युआन एट द शॉपिंग सेंटर एट 2:25 PM। वो थोड़ा सरप्राइज था। जेंगशुई जो उसके पास बैठी थी, उसकी आंखों से बच रही थी, मन में वरी थी, क्या करूं, कहीं वो सोचे ना मैं मटीरियलिस्टिक हूं। मैं क्या कहूं, अदर कहूं कि किसी यंग कजिन का कार्ड था और मैं वापस कर दूंगी तो और वियर्ड लगेगा। उसने अपनी थोड़ी को रब करते हुए सोचा।
उसने मुझे इतनी जल्दी कार में क्यों बिठाया? मुझे घर तक जाने भी नहीं दिया चीजें रखने। कार एक हाउस के यार्ड में आके रुकी। ज़ेंगशू ये धीरे से आगे बढ़ी, इधर उधर देखा, पूरी तरह से कंफ्यूज थी। क्या यही जगह है जहाँ डिनर होना है? वो वहीं खड़ी थी, डम्बफाउंडेड। तभी शी बिना आवाज के उसके पास आया। शी ने नीचे देखकर जेंटली पूछा, तुम इतनी छोटी क्यों हो? वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई, अंदर से इरिटेट भी। ऑब्वियसली मैं हील्स नहीं पहनी, ये मुझे बॉडी शेम कर रहा है क्या? उसने इरिटेट होकर जवाब दिया, सब लोग 1 मीटर से ऊपर हैं, मैं कहाँ शॉर्ट हूँ? बस ड्राइवर मुझसे हाफ टिकट नहीं लेते? वो एक एंग्री पफ्ड अप किटी जैसी लग रही थी। शी ने उसकी बात इग्नोर कर दी, सीधा अंदर चला गया और बोला, चलो अंदर। वो उसके पीछे देखते रह गई। आंखों के कोने थोड़े नीचे हो गए, थोड़ा सैड एक्सप्रेशन था। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर अचानक रुक गए। शी ने मुड़कर जेंटली कहा, ये तुम्हारे साथ डिनर करना काउंट नहीं होता। शुई ने धीरे से बोला, चेहरे पर उदासी थी। तुम जानते हो मैंने ऐसा मतलब नहीं रखा था। शियान थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ पर कामली पूछा, तो फिर क्या मतलब था? ये कहकर उसने अपने ग्लव्स निकालने शुरू कर दिए। ग्लव्स निकालते ही जब उसने देखा कि शुई चुप है तो वो थोड़ा इम्पेशेंटली कर गया। उसके हाथ अपना काम करते रहे जबकि ज़ेंगशू ही सोच में गुम थी। अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसका आर्म पकड़कर मटर किया, जो भी हो मेरे इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं तो फिलहाल प्ले अलोंग करती हूँ, बाद में देख लूंगी। उसने इरिटेट होकर उसका हाथ पिंच कर लिया। शी ने सब सह लिया, एक्सप्रेशन बिल्कुल काम। और ऐसे ही दोनों आम इनाम पार्टी में चले गए। ज़ेंगशू ये सब लोगों की स्टेयर्स से थोड़ा फ्रीक आउट हो रही थी। क्या प्रॉब्लम है इन सबको? पहली बार प्रिटी फेस देखा क्या? पार्टी में सब लोग बज़ कर रहे थे। क्या ये वही एक्ट्रेस है शियंग की कार वाली? सुना है एक्टिंग स्किल्स एवरेज हैं, 18th टियर वाली होगी। फेस प्रिटी है बस। उस फेस से शी उसे हाफ साल में फेमस कर देगा, पर उसका वाइब क्लासी है, जैसे दिमाग भी है। शायद ये उसका आइडल टाइप हो, क्या जाने बाद में टॉप इन्फ्लुएंसर बन जाए। इसी बीच शियोन ने ज़ेंगशू यी को उनके टेबल तक गाइड किया। टेबल पर किसी ने पूछा, शियंग ये कौन है? ज़ेंगशू यी ने स्माइल के साथ तुरंत बोला, हाय मैं ज़ेंगशू यी हूँ, रिपोर्टर फ्रॉम नेक्स्ट मैगजीन। किसी रैंडम ग्रुप चैट में किसी ने लिखा, कांट बिलीव अ मिस्टर, 1 मिनट एक्ट्रेस, नेक्स्ट मिनट रिपोर्टर। उसे अंकल चांग के फैमिली पार्टी में ले आया। लगता है ये सेक्रेटरी ही उसकी टाइप है। वोकल भी है। शियान को हमेशा सब्सटेंस वाली लड़कियां पसंद थी। बेचारी एक्ट्रेस एक्टिंग स्किल्स पे काम कर ले, शॉर्टकट स्टफ होते हैं। ज़ेंगशू यी खुशी से खाना खा रही थी, बिल्कुल अनअवेयर कि वो रूमर्स का मेन टॉपिक बन गई है, और शियांग उसके बगल में पूरी तरह से अपने कार्ड में बिजी था। हाँ, सीईओ की प्राइवेट लाइफ का फन मिसअंडरस्टैंडिंग। तभी उसने टेबल पर रखे फोन की तरफ देखा और फ्रीज हो गई। ये मैसेज था यांग जू का। शुई, बिजी हो? क्या कर रही हो? उसका मुंह खुल गया। WTF, मैं किसी के कंट्रोल में आ गई क्या? उसने फोन टेबल पे पटक दिया गुस्से से। गेट लॉस्ट। पर मैसेजेस रुक नहीं रहे थे। शुई, फ्री हो? मुझे बात करनी है। शुई, बिजी हो? क्या कर रही हो? उसने फोन कस के पकड़ा, चीखने का मन कर रहा था। मैंने तुम्हारी सारी फोटोज डिलीट कर दी हैं, मैं ओवर हो चुकी हूँ, फिर भी मैसेज करना है तुम्हें? ज़ेंगशुई ने तुरंत 3 वर्ड्स लिखे, हैविंग सेक्स। उसने सोचा अब आशिंगजू पागल हो जाएगा, देखते हैं अब क्या रिप्लाई देता है। वो कॉन्फिडेंट और थोड़ी स्मग फील कर रही थी। परफेक्ट, ये तो कमाल हो गया। लेकिन फिर उसका फेस वाइट पड़ गया, उसके फोरहेड पे पसीना आ गया। ओ क्रैप, उसने देखा शी उसकी तरफ देख रहा है। वो तुरंत उछली। क्या उसने देख लिया? शी ने बस एक ग्लांस दिया, चेहरा बिल्कुल ब्लैंक। ज़्यांग शी थोड़ा फ्लस्टर्ड होकर साइड हो गई। क्या देख रहे हो? मैं बात कर रही थी बस। पर वो उससे सीधा देखते रहे बिना रिएक्शन के। हैविंग सेक्स मैसेज के बाद उसने जल्दी से एक केक इमोजी भेज दिया, जैसे कवर अप कर रही हो। फिर उसने फ़ोन रख दिया, पूरी तरह डिफीटेड फील करते हुए। कुछ लोग जिंदा होते हैं पर अंदर से डेड। अब उसका मन कर रहा था कहीं छुप जाए ज़मीन के नीचे। शियान पास ही बैठा था पर उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। एक लड़की ने उसका पेल फेस देखा और पूछा, मिस ज़ैंग, अब ठीक है? तबीयत खराब है क्या? ज़्यांगशी ने एक ग्लांस लिया, बोला, हो सकता है खाना सूट नहीं हुआ। ज़ैंगशुई अंदर ही अंदर रो रही थी पर स्माइल फोर्स कर दी, बस थोड़ा गर्मी लग रही है। तभी एक सर्वर आया, फूड कार्ट पुश करते हुए। एक्सक्यूज मी, रिक्वेस्टेड डिज़र्ट। एक डिलिशियस लुकिंग डिज़र्ट प्रेजेंट किया गया, प्लीज़ एंजॉय। उसने स्पून उठाया और केक को अग्रेसिवली स्टैप कर दिया, जैसे गुस्सा केक पे निकाल रही हो। कौन सा बॉस इतना रोमांटिक है, सबको ट्रीट दे रहा है? ज़ैंगशुई केक च्यू करते हुए मटर किया,
और कौन हो सकता है? शी यान ने कामली बोला, मैंने ऑर्डर किया था। उसने पॉकेट से एक हैंडकरचिफ निकाला, फिर उसने उसकी तरफ मुड़कर सॉफ्टली उसके लिप्स के पास से क्रीम वाइप की। वैसे भी छोटे केक्स पसंद करने वाले और भी हैं। ज़ैंग सुई खुशी से बातें कर रही थी, सोच रही थी कोई उसकी कुकिंग को एडमायर कर रहा है। फिर अचानक रुक गई क्योंकि शियान ने अनएक्सपेक्टेडली हैंडकरचीफ निकाला और उसका मुंह साफ किया, उसे लिटिल केक कह के बुलाया। सो क्यूट। ज़ैंग सुई शर्म से लाल हो गई और जल्दी से हैंडकरचीफ छीन लिया। मैं खुद साफ कर लूंगी। शी, जिसका हैंडकरचीफ छीना गया था, अपना चिन हाथ पर रखकर उसे देखते रहे। उसके रेडिएंट चेहरे को देखकर उसका दिल जल उठा। उसने सोचा, मैं पागल हो रहा हूँ। शी की कार ज़ैंग शुई के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने रुकी। ज़ैंग शुई ने कार का डोर खोला, तुरंत डोर बंद कर दिया। वो हंसते हुए बोली, मैं चली, थैंक्स। शी की डीप और अल्योरिंग वॉइस कार के अंदर से आई। शुई, वो दिल से गॉड का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने फ्लैट्स पहने थे ताकि फास्ट भाग सके। फिर शी की आवाज़ आई, ज़ैंग शुई। उसने इग्नोर करते हुए सोचा, जब तक मैं फास्ट भागती रहूंगी ऑकवर्ड मैं नहीं हूं। पर शियान अचानक उसके पीछे आ गया। जब ज़ैंग शुई ने महसूस किया कि कुछ गलत है और पलटकर देखा, शी उसके बिल्कुल पीछे था। वो शॉक हो गई। शियान ने ज़ैंग शुई का हाथ पकड़ा और धीरे से खींचते हुए पूछा, तुम किससे भाग रही हो? ज़ैंग शुई ने कुछ नॉनसेंस बोल दिया। मैंने सुना था। उसका जवाब सुनकर शियान ने ग्रिप और टाइट कर दी। आवाज़ धीमी हो गई। सुना तुमने, फिर भी भाग गई? उसने उसका हाथ उठाकर अपने शोल्डर पे रखा और बोला, ऐसे भाग रही हो जैसे घर जाके और छोटे केक्स बनाने हो। ज़ैंग शुई शर्म से लाल हो गई, उसके टाइट होल्ड से और ऑकवर्ड फील कर रही थी। शियान ने आंखें थोड़ी नैरो करके उसकी तरफ देखा, गेज इंटेंस थी। ज़ैंग शुई ने मन में सोचा, शी, मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसे टाइप के हो। उसने छूटने की कोशिश की, चिल्लाते हुए बोली, शियान तुम बहुत अनोइंग हो। उसके इतना रेजिस्ट करने पर शियान ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। एक पल में वो डोमिनेटिंग सीईओ जैसा था जो उसे अपनी मर्जी से खींच रहा था, और दूसरे पल बिल्कुल काम। अगले ही पल उसने अचानक उसे छोड़ दिया, जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। फिर उसने कैजुअली हाथ हिलाया और बोला, जल्दी जाके अपनी सारी चीजें कार से निकाल लो। ज़ैंग शुई के दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। ये मुझे इतना खींचकर यहाँ तक सिर्फ इसलिए लाया? उसने देखा वो पलटकर हल्का सा स्मर्क कर रहा था। गुस्से में उसने सोचा, मुझे लगता है ये सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आया था। शियान के अजीब बिहेवियर को देखकर उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को हेल्प के लिए मैसेज भेजा। लेकिन जब उसने मैसेज भेजा, उसका एक्स ये समझा कि वो ड्रंक है और पागल हो गई है। गुस्से से भरी उसने तुरंत उससे ब्लॉक कर दिया और चिल्लाई, यू जिंगजो गेट लॉस्ट। अगर जिंगशी ने यू जिंगजो को एक बार कर्स किया तो शियान को उसने 10 बार कर्स किया। शियान, तुम्हारे आज के पैथेटिक बिहेवियर के बाद चलो अब कभी नहीं मिलते। कुछ दिन बाद ज़ैंग शुई काम के लिए फ्लाइट लेकर यूचोंग पहुंची। जैसे ही वो उतरी, उसकी कॉलेज फ्रेंड शुए रो सान ने खुशी से आवाज़ लगाई, शुई शुई मैं यहाँ हूँ। ज़ैंग शुई ने स्माइल करते हुए कहा, सन सान। दोनों गले मिल गए। शुए रो सान ने तुरंत कहा, तुम यहाँ इतनी मुश्किल से आई हो, चलो मैं तुम्हें घूमने ले चलती हूँ। ज़ैंग शुई ने बिल्कुल मना नहीं किया। या दोनों हाथ पकड़ के स्ट्रीट्स में घूमती रहीं, फ्री टाइम में कॉफ़ी एंजॉय की। वो शॉपिंग करने गई और मॉल में फ़ोटोज़ लिए जैसे दोनों ग्लू से चिपकी हों। शाम को दोनों एक यार्ड पर गए, सनसेट देखने और बातें करने। ज़ूरो असान को ज़ैंग शुई की स्टोरी पर यकीन नहीं हुआ और कंफर्म करते हुए पूछा, सच में तुमने मिंगू बैंक के सीईओ से पंगा लिया? ज़ैंग शुई ने कैजुअली अपने बाल उछालते हुए कहा, डर किस बात का, सीईओ भी आदमी ही तो है। ज़ूरो सान ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, पर अगर तुम्हारा ये करेज ऐसे ही वेस्ट होता रहा तो ब्लेम मत करना अगर वो लॉटरी टिकट्स पे स्विच कर ले। ज़िंग शुई को ये सुन के थोड़ा गिल्ट फील हुआ। ज़ूरो सान ने अपना कैमरा उठाया और बोला, शुई, इस सिटी का नाइट व्यू लिटरली हेवनली है, चलो एक फ़ोटो लेते हैं। दोनों ने एक कमेमोरेटिव फ़ोटो लिया। शुए रोसान खुशी से फोटोज़ देख रही थी और सोच रही थी ऑनलाइन पोस्ट करेगी अपनी ब्यूटीफुल फ्रेंड के साथ। लेकिन शुई अपने फ़ोन की तरफ देखती रही, सोच में गुम। शियान की बात करें तो काफ़ी दिन हो गए मैंने उससे टीज़ नहीं किया। अचानक उसके दिमाग में उन पलों की याद आई जब वो उससे टीज़ करता था। उसने सर हिला दिया और ब्लश करते हुए सोचा, जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उसी वक्त जेन शैंग के एक और एरिया में एक और याट रिवर के टोर पर थी।
एक ग्रैंड पार्टी यार्ड पर चल रही थी। एटमॉस्फेयर नॉइजी और लाइवली था। शीए सोफा पर लीन करके फोन स्क्रॉल कर रहा था। कुछ सेकंड्स में ही वो इरिटेटेड फील करने लगा और अपना थ्रॉबिंग हेड मसाज किया। दूसरे हाथ से फोन स्क्रॉल करता रहा। फिर उसने वीचैट खोला और अपना कॉन्वर्सेशन जैंग शुई के साथ देखा। शीए ने सोचा, लगता है काफ़ी टाइम हो गया उसने कोई मूव नहीं किया। फिर उसने उसके मोमेंट्स खोले देखने के लिए। वहाँ उसने देखा उसने एक फ़ोटो पोस्ट की थी शुएरू असान के साथ। कैप्शन था, लॉन्ग टाइम नो सी। वो फोटो को काफी देर तक देखता रहा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसका हाथ फोटो पर जूम करता गया जब तक सिर्फ जंगशुई का चेहरा नहीं रह गया। वो सोचने लगा, ओह, तो ये जंगचैंग में नहीं है। तभी पीछे से ग्वानचैंग चैंग आया और शियन को उसकी फोटो पर ध्यान से देखते हुए देखकर बोला, अरे, ये वही रिपोर्टर तो है ना पिछली बार वाली। वो आगे बोलता गया, मैंने कुछ दिन पहले उसका लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ा था, वही वाला जिसमें उसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। काफी अच्छा लिखा है। ग्वानचैंग ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वो लड़की तो यंग लगती है पर उसकी राइटिंग बहुत शार्प है, कई मर्दों से भी ज्यादा। शियन ने सिर हिलाया। उस शख्स की तारीफ सुनकर खुश हुआ जिसे वो पसंद करता था। इतना खुश देखकर ग्वानचैंग चैंग ने फिर कहा, वैसे अब तो उसे काफी टाइम से नहीं देखा, कहाँ है वो? शियन ने जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। ग्वानचैंग चौंक के जाने के बाद शियन फिर से चुपचाप बैठ गया। उधर यू सिटी के एक होटल में शियन की बेचैनी के बिल्कुल उलट जंगशुई गहरी नींद में थी, शायद थकावट की वजह से। उसका फोन लाइट हुआ। वीचैट का मैसेज आया, शी का। वो लिखता है, तुम कब जंगचंग वापस आ रही हो? अंकल ग्वान मिस कर रहे हैं। अगली सुबह जैसे ही उसने फोन खोला और शी का मैसेज देखा, वो जोर से चिल्लाई। पूरा कमरा हिल गया। क्या अंकल ग्वान? ग्वानशैंग चैंग? उसने तुरंत वॉइस मैसेज भेजा, क्या ये मिस्टर ग्वान मुझे मिलना चाहते हैं? शियन बिस्तर पर लेटा आराम से उसकी वॉइस सुन रहा था। वो तुमसे मिलना क्यों चाहता है? उसने पूछा, अपनी थकी आंखें रगड़ते हुए, और फिर बोला, इतना सस्पेंस मत क्रिएट करो, सीधा बोलो। फिर उसने बिना किसी गलती के एक बिलीवेबल रीजन बना लिया और मैसेज टाइप किया, वो तुमसे इंटरव्यू के लिए मिलना चाहते हैं। शुई ने मैसेज पढ़कर हंसते हुए रिप्लाई किया, 5 बार एक ही लाइन, थैंक्स बॉस, थैंक्स बॉस, थैंक्स बॉस, थैंक्स बॉस, थैंक्स बॉस, और फिर आखिर में लिखा, आई एम ऑन माई वे। कुछ देर बाद उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो अचानक उठी और खुद से पूछा, पर मैंने तो ग्वानचैंग चैंग से इंटरव्यू के लिए कब बोला? फिर उसने शियन को 3 क्वेश्चन मार्क्स भेज दिए। उसने तुरंत रिप्लाई किया, पर बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए लिखा, तुम्हारे पास इतने क्वेश्चन मार्क्स हमेशा क्यों होते हैं? उसकी लगातार छेड़छाड़ से परेशान होकर शुई ने सोचा, छोड़ो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। उसने ब्लैंकेट फेंका और बोली, ओके व्हाटएवर, चलो घर चलते हैं। पैकिंग करते हुए उसने ग्वानचैंग चैंग के असिस्टेंट को कॉल किया। असिस्टेंट बोला, ओके, मैं शेड्यूल चेक करता हूँ। शुई ने मुस्कुराकर कहा, मेरा टाइम फ्लेक्सिबल है, मैं एडजस्ट कर लूंगी, नेक्स्ट वीक चलेगा? असिस्टेंट बोला, यस यस, नो प्रॉब्लम। फिर उसने कहा, मैं आज रात को वापस आकर प्रिपेयर करती हूँ। ग्वानचैंग चैंग ने सुनकर पूछा, तुम अब्रॉड हो क्या? शुई ने छुपाया नहीं, मैं वूचैंग बिजनेस ट्रिप पे हूँ। वो बुदबुदाया, वूचैंग, हाँ? फिर बोला, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, आराम से वापस आओ। वो आगे बोला, मैं वूचैंग गया हूँ पहले, वहाँ की स्नो सीन काफ़ी फेमस है, तुम कुछ दिन और रुक जाओ, वैसे भी मुझे वीकेंड पे ही टाइम मिलेगा। ओह नो, ये तो प्रेसिडेंट शी के बड़े प्लान्स को खराब कर देगा। शुई ने खुश होकर कहा, ओके, थैंक यू अंकल। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्वानचैंग चैंग इतना इजी गोइंग निकलेगा। वो विंडो के पास खड़ी होकर बाहर बर्फ से ढके आसमान को देखने लगी। ग्रेट, मैं टिकट चेंज करने वाली थी पर हैवी स्नोफॉल की वजह से डीले हो गया। उसके दिल के अंदर छोटी सी खुशी नाचने लगी, जैसे कोई छोटा डियर और बनी जंप कर रहे हों। उसने खुद से कहा, बॉस ने वेकेशन दी है तो मजे ले लो। उसने सनसन को इनवाइट किया स्कीइंग के लिए श्वाक्शांग में। दोनों गिरी भी तो हंस पड़ी, मजा ही कुछ और था। उन्होंने बर्फ में एक दूसरे की फोटोज लीं, बर्फ में घूमी, स्नो सीन एडमायर किया और कैंडीड हाउथॉन्स खाईं। फिर दोनों ने साथ में डियर को फीड किया, हंसी मजाक करते हुए उस ठंडी हवा में गर्म यादें बनाई। बहुत मजा आ रहा था। दोनों ने साथ में देर रात तक ड्रिंक किया। जंगशुई ने सोचा, ना वर्क, ना यूइंग जो, ना चिन मोजी और ना ही ग्रम्बी शियान, कितना पीसफुल लग रहा है। उसी वक्त शी अकेला घर पर बैठा सनराइज देख रहा था। वो कॉफी सिप करते हुए शुई के मोमेंट स्क्रॉल कर रहा था।
शैंगशी के पेज पर नई फोटोज भरी पड़ी थीं। आज उसने अपनी ब्राइट स्माइल वाली फोटो पोस्ट की थी। कैप्शन लिखा था, आई स्वेयर आई डिडंट फॉल, आई वॉज जस्ट नैपिंग ऑन द स्नो। कल वो फेरिस व्हील पर थी। कैप्शन था, टू डेंजरस। साथ में एक फोटो थी मटन स्ट्यू की, जो उसने लिखा था, स्नो वाटर से बना है, टेस्ट ऑलमोस्ट प्लेन वाटर जैसा है। और आखिर में वो फोटो थी जिसमें वो दोनों फोन्स के साथ खेल रही थी। तभी शियान को अचानक रियलाइजेशन हुआ कि वो अब तक वही मजे कर रही है जबकि उसने 3 दिन पहले मैसेज भेजा था, थैंक्स बॉस, आई विल बी राइट देयर। शी उस मैसेज आई विल बी राइट देयर को देखता रहा, फिर गुस्से में फोन सीट पर फेंक दिया। उसने आंखें बंद की, इमोशंस को दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने झांक कर देखा, मैसेज जंगशू ये का था। शी फौरन पीछे मुड़ा, उसका ठंडा एटीट्यूड गायब हो गया। पता चला वो बस उसे बताने के लिए टेक्स्ट कर रही थी कि वो सेफली पहुंच गई है। कि प्रिटेंडिंग कोल्ड ब्रो, अंदर से तो फुल लव में डूबा है। वो खुश होकर मैसेज टाइप करने लगी, पर तभी शी का रिप्लाई आया, इट्स स्टिल अर्ली। जंगशुई को कुछ अजीब लगा, ये आज इतना सार्कास्टिक क्यों लग रहा है। उसने तुरंत मैसेज भेजा, शियान यू साउंड वियर्ड टुडे। शियान ने ठंडे अंदाज में रिप्लाई किया, यू आर ओवर थिंकिंग इट। पर शुई ने फिर भी हंसकर लिखा, सो क्यूट। शी जो कॉफी पी रहा था ऑलमोस्ट उगल दी, खांसते हुए बोला, आर यू टीजिंग मी व्हाइल पासिंग बाय। पर शुई के पास अब टाइम नहीं था। उसने खुद से कहा, नो टाइम फॉर शियान, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है ग्वानचोंग चूंग इंटरव्यू। फिर वो जल्दी जल्दी अपनी शेड्यूल फॉलो करने लगी। इंटरव्यू वाले दिन वो ग्वान्स रेजिडेंस पहुंची। जैसे ही यॉट से उतरी, एक गाइड ने कहा, मैम दिस वे प्लीज। जंगशुई ने पोलाइटली कहा, ओके, और धीरे से जमीन पर कदम रखा। आज वो यूजुअली से ज्यादा फॉर्मल ड्रेस में थी। उसने सोचा, थैंक्स टू अंकल ग्वान, मुझे स्नो देखने का भी मौका मिला। आज का इंटरव्यू सीरियस और परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एडिटर इन चीफ ने पर्सनली मुझे दिया है। अंदर जाने से पहले उसने मिरर निकाला। मेकअप ओके, हेयर स्टाइल ओके, एक्सप्रेशन चेक करने से पहले ही उसकी नज़र सामने गेट पर खड़े आदमी पर पड़ी। वो शी था, वही हैंडसम और एलिगेंट फेस, बस पर्सनैलिटी थोड़ी इरिटेटिंग। वो उसे देखकर कुछ पल के लिए रुक गई, फोन हाथ में थामे, फिर अपनी सारी सीरियस इमेज छोड़कर उसके पास दौड़ी और बोली, शियान लॉन्ग टाइम नो सी। शियान ने प्रिटेंड किया जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस कहकर सिर घुमा लिया, जैसे देखना भी ना चाहता हो। जंगशुई ने ध्यान नहीं दिया और खुद से सोचा, मैं तो अंकल ग्वान से इंटरव्यू करने आई हूँ, ये यहाँ क्या कर रहा है। उसने ठुड्डी छूकर सोचा, लेट मी गेस। वो धीरे से उसके पास जाकर फुसफुसाई, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, शुई प्लीज हैव अ सीट। वो अंदर टी रूम में गई जहां ग्वानशैंग चांग बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे कुछ रीसेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे लगे, तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स काफी फ्रेश है। सामने बैठे ग्वानशैंग चैंग ने चाय डालते हुए कहा, काफी टाइम हो गया यंग लोगों से बात किए, शी के अलावा, इसलिए उससे कहा कि तुम्हें बुला ले ताकि हम थोड़ा टॉक कर सके। शुई ने पोलाइटली मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद मिस्टर गॉन, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। वो हंस पड़े। कुछ चाय लो। उन्होंने टेबल पर रखे टी कप की तरफ इशारा किया और बोले, ये मेरी स्पेशल चाय है, मैं इसे हर किसी को नहीं ऑफर करता। लगता है ऑलरेडी महंगी होगी। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, कहीं ऐसा ना हो कि चाय के बारे में कुछ नहीं जानने वाली मैं इसे ट्राई करूं तो वेस्ट हो जाए। मुझे टी की टेस्ट समझने की आदत नहीं है, ये तो जैसे गाय को पियाई खिलाने जैसा होगा। पास बैठे शियोन ने अपनी चाय उठाई और कहा, बस ट्राई करो, तुम्हें पसंद आएगी। ये टी स्नो वाटर से ब्रू की गई है। अगर ये स्नो वाटर से है तो क्या? उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या स्नो तुम्हारी फेवरेट नहीं है? वाओ, उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये सुनने में थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है। वो बगल में बैठे आदमी को कामली टी पीते हुए देखती है और उसके दिमाग में एक बोल्ड थॉट आता है, क्या मैं स्नो से जेलस हो रही हूँ? फिर खुद ही हंस दी, लगता है नॉवेल्स बहुत पढ़ ली हैं। फिर भी उसने उसकी बात मानी और टी की एक सिप ली और तुरंत बोली, ये सच में बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट बिल्कुल स्नो जैसा है, मुझे बहुत पसंद आई। उसके दिल में ग्रैटिट्यूड भर गया। वो मुस्कुराया, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी हो। फिर उठते में बोला, तो तुम दोनों बात करो, मैं अब और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो भी हंसते हुए बोली, हाँ जाओ जाओ। गॉन शैंग जाते हुए मुस्कुराए, लगता है रैबिट अब टाइगर के सिर पर चढ़ने वाली है।
स्विश हवा की आवाज गूंजती है। वो आदमी आराम से लेटा हुआ है। ब्लू सी, वाइट सैंड, गोल्डन सन, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तभी उसका फोन बार बार पिंग करने लगता है। या तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। फिर मैसेज आया, योर बैंक कार्ड एंडिंग इन 4x हैज बीन रिफंडेड 4x युआन बाय द शॉपिंग सेंटर। वो गुस्से से स्पीचलेस रह गया। लगता है इस लड़की ने सुबह सुबह सामान वापस कर दिया। उसने तुरंत चिंशियू को मैसेज किया, तुमने मेरा बैंक कार्ड फोन से लिंक कर दिया था, अब मैं ये पेटी परचेजेस और रिटर्न्स नहीं देखना चाहता। डिनर के वक्त सब लोग फैमिली की तरह इकट्ठा हुए। गॉन शांगशांग बोले, आज तो मैंने बहुत बातें कर ली, अब भूख लग गई है। वो आगे बोले, हो सकता है ये डिशेस तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से ना हो। नहीं नहीं, सब बहुत डिलिशियस हैं। उसने एक बाइट ली और टेस्ट और दिल दोनों ही भर गए। बहुत सैटिस्फाइड महसूस हुआ। इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन मिस्टर गॉन ने डिनर के लिए रोक लिया। इससे बेहतर क्या हो सकता है। डिनर टेबल पर सवाल जवाब शुरू हुए। गॉन शांगशांग बोले, शुई तुम्हारी एज क्या है। वो बोली, 25। वो मुस्कुराए और बोले, शियान की एज से काफी कंपैटिबल है। वो सुनकर थोड़ी हैरान हुई। वो आदमी बिल्कुल कंपोज रहा, एक एरिस्टोक्रेट की तरह। बाकी औरतों से अलग उसने कैंडिडली कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। उसे वो फोटो याद आई जिसमें वो हॉर्स राइड कर रहा था, शायद रेस ट्रैक की होगी। मिस्टर गॉन ने शायद मेरे और शियान के रिलेशनशिप को गलत समझ लिया। उसने सोचा, शियान भी ऑकवर्ड माहौल अवॉइड करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। फिर उसके अंदर की मिस्चिवस साइड बाहर आई। क्यों ना थोड़ा टीज कर दूं? मिस्टर गॉन ने टॉपिक बदल दिया। जर्नलिज्म में मैंने बहुत लोगों को देखा है। मेरे पुराने दोस्त जो कई सालों से फील्ड में थे, अब करियर बदल चुके हैं। टेबल पर रखे खाने को देखते हुए वो बोले, आज के ज़माने में प्रिंट मीडिया धीरे धीरे खत्म हो रही है। रिपोर्टर का काम अब सोसाइटी के वॉइस नहीं रह गया है। किसी लड़की के लिए इस फील्ड में टिके रहना आसान नहीं है। वो चीयरफुल अंदाज में बोली, एक्चुअली हमारी एडिटोरियल डिपार्टमेंट में ज़्यादातर रिपोर्टर्स लड़कियां हैं और सब बहुत ब्यूटीफुल हैं। पास बैठे शियोन कुछ नहीं बोले, बस खाना खाते रहे। वो बोले, डिग्निफाइड अपीयरेंस भी एक एडवांटेज है। कौन सुंदर लड़की से इंटरव्यू लेना या उसे देखना एंजॉय नहीं करेगा। और फिर मजाक उड़ाते हुए बोले, हाँ हाँ, प्रेसिडेंट शी को तो ब्यूटीफुल रिपोर्टर्स खास पसंद हैं। ये सुनकर वो अचानक पजल्ड होकर उसकी तरफ मुड़ा। मैंने क्या किया भाई, किसी ने कुछ किया भी नहीं, फिर मेरा नाम क्यों। वो आगे बोली, ऐसा नहीं है क्या, अब तो वो खाना भी नहीं निगल पा रहे होंगे। उसने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और उस छोटी लड़की की तरफ देखा जो उसकी बुराई कर रही थी, जैसे आप सारे गिले शिकवे निकल सकते हो। पिछली बार जब तुम मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस गई थी, वो ट्रेनी लड़की तुम उसे काफी देर तक घूर रही थी ना। मिस्टर गुआन, पास बैठी शुई थोड़ा हैरान हुई, सच में? वो तुरंत बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। था भी। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मुंह चलता रहा। उसने तो मुझसे पूछा भी था कि वो लड़की कहाँ है, तो मैंने कहा कि वो ठीक नहीं है और घर चली गई। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? टेबल के नीचे मैं अपने पैर से उसे हल्के हल्के किक कर रही थी। बताओ ना, गलत तो नहीं हूं। मैंने बार बार किक किया जब तक कि उसने मेरा पैर स्टेप कर दिया। वो थोड़ा शर्मा गया, चेहरा घुमा लिया। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आधे यकीन आधे शक में मैंने कहा, सच में? उसने साइड में देखते हुए पूछा, तो कैसे मानोगी? मैंने श्रिम्प की तरफ इशारा किया, प्यारे अंदाज में बोली, शियोन मुझे श्रिम्प खाना है। वो फिर भी मुझे श्रिम्प निकाल कर दे गया। थोड़ा सा दिया, मैं तो कान से कान तक मुस्कुरा उठी। फिर मैंने मुंह बनाकर कहा, बड़े वाले दो ना। फिर भी मन नहीं भरा तो मैंने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मेरे लिए पील कर दोगे? इससे पहले कि मैं बात पूरी करती, उसका चेहरा डार्क पड़ गया, एक वार्निंग की तरह। मैं तुरंत डरकर चुप हो गई। पास बैठे गुआन शांगचेम पूरे सीन का मजा ले रहे थे। ओह, लगता है ये बिग बॉस से पंगा नहीं लेना चाहिए। मुझे थोड़ा डर लगा। ओह क्रैप, लगता है मैं ज्यादा बोल गई। गलती सुधारने के लिए मैंने धीरे से एक श्रिम्प उसके लिए पील किया और उसके बोल में रख दिया। लो खाओ, अब नाराज मत रहो, ओके? मैं ऐसे बैठी जैसे कोई बच्चा गलती करने के बाद सिमट जाता है। वो आराम से श्रिम्प खाता रहा और मैं चुपचाप उसके लिए पील करती रही, माहौल को थोड़ा स्मूथ करने के लिए। धीरे धीरे सनसेट नीचे उतर रहा था। होराइजन लाल आग जैसा चमक रहा था। मैं खुशी से चीखी, वाह! अंकल गुआंग फिर से मुझे साइड में लेकर मेरे आर्टिकल के बारे में बात करने लगे। वो मेरे टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे थे। वाओ, मैं तो कमाल की हूँ।
मैं खुशी खुशी यार्ड की तरफ उछलती हुई चली गई, खुद से बातें करती हुई। चंक की तारीफ तो 10 डेप्यूटी डायरेक्टर से भी ज्यादा कीमती है, नहीं 100 से भी ज्यादा। वो वहीं खड़ा मेरी बकबक सुनता रहा और बस बोला, चलो बोट पर चलते हैं। मैं मुस्कुराते हुए ऊपर चढ़ी। शियोन, थैंक यू मुझे अंकल गुआन से मिलवाने के लिए, ये मौका देने के लिए। मैं और लिखने की कोशिश करूंगी। मुझे इतना खुश देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। सब कहते हैं प्रिंट मीडिया अब खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हें तो रिपोर्टर बनना बहुत पसंद है। मैंने दूर फैले समंदर को देखते हुए कहा, अगर ऐसा ना होता तो मेरी टैलेंट की जगह कहाँ होती। मुझे रिपोर्टर बनना पसंद है, एक ब्यूटीफुल रिपोर्टर। इतना कहकर मैं यार्ड पर कूद गई और बोली, अरे सुनो, तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक पोएम लिखूंगी। वो हल्का मुस्कुराया और बस बोला, ओ। मैं सनसेट के सामने खड़ी हुई और बोली, गॉट इट। शुई डजंट नो हाउ फार जैंग चोंग इज। उसकी निगाहें मुझ पर टिक गईं, जैसे किसी जादू में खो गया हो। मैंने धीरे से घूमकर अगली लाइन बोली, डजंट नो लिटिल यान ऑफ द शी फैमिली। मैं खिलखिलाई और आखिरी लाइन कही, इज वेटिंग। ये सुनकर वो थोड़ा मुड़ा और उसके कान के किनारे लाल हो गए, जैसे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई हो। मुझे चिन्युआ के साथ टेक्स्ट मैसेज याद आया, मैंने अनलिंक कर दिया है, अब तुम जितना खरीदो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी नीस ने रिप्लाई किया, कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो चीज सड़ भी जाए मैं रिटर्न नहीं करूंगी। वो बोला, ओह शुई की बात कर रही हो? हाँ, पहले मैंने उसके लिए कुछ चीजें खरीदी थी उसकी भरपाई के लिए। फिर उसके मन में सवाल आया, क्या उसने सब वापस कर दिया? अगर ये पैसों के लिए नहीं था तो फिर किस लिए? मैं दूर खड़े उसे देख रही थी, अपने छोटे से लाइफ के बारे में सोचते हुए। क्रैप, कहीं फिर से कुछ गलत बोल दी क्या? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ा, खुद से सोचते हुए, ना रिश्ते के लिए, ना फेम के लिए, ना किसी फायदे के लिए। बोट चलाने वाला बोला, मिस तांग, जरा संभल कर बैठ जाइए। वो उसे देख रही थी जैसे किसी रिप्लाई की उम्मीद कर रही हो। सनसेट की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। वो उसे देखता रहा और मन में कुछ कह नहीं पाया। चारों तरफ उड़ते पक्षी, हवा में वो हंसती हुई, नेचुरल, केयरफ्री, लेकिन फिर भी इतनी ब्यूटीफुल। वो चुपचाप उस फिगर को देखता रहा, दिल में अटके इमोशंस के साथ। एक शब्द भी कह नहीं पाया। मिस्टर क्वांग का इंटरव्यू खत्म करने के बाद मेरे एंडलेस राइटिंग डेज शुरू हो गए फाइनेंस मैगजीन कंपनी में। वो स्ट्रेच करते हुए पीछे झुकी। हाँ, फाइनली डन। कंप्यूटर स्क्रीन पर मिस्टर क्वांग की फाइल खुली हुई थी। उसने फोन उठाया और शॉक में रह गई। करंटली 184 लोग लाइन में हैं और मुझे 90 मिनट्स और वेट करना है। इतना काम करके थक चुकी हूं और अब ये, उसने चिल्लाते हुए कहा। आज इतने लोग ओवरटाइम क्यों कर रहे हैं? शायद आज घर भी ना पहुंच पाऊं। उसने लाइन की एक फोटो खींची। हाँ, अकेले रहना भी ठीक है, मैं फाइन हूं। कोई ऑफिस में बेड भेज दो प्लीज। उसने पोस्ट की विजिबिलिटी सिर्फ शियान के लिए रखी। ओके, वो जरूर देखेगा ये, राइट? 30 मिनट तक डिल्यूजन में रहने के बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसने गुस्से में फोन फेंक दिया। शियान, तुम कितने हार्टलेस हो। ऑफिस से निकलते हुए हर आउटफिट उसकी ब्यूटी को और हाईलाइट करता था। फोन हाथ में लिए वो चल रही थी। हाँ, ऑलमोस्ट मेरी बारी आ गई, विक्ट्री इज नियर। अचानक पीछे से एक आवाज आई, ओह हेलो। वो मुड़ी। एक लड़का बोला, हाय, अभी काम से निकली? वो बोली, हाँ या ओवर टाइम था। फिर सोचा, कौन है ये? ओह हाँ, ये तो कैफे वाला भाई है। वो हंसकर बोला, हाँ, कैफे में इस टाइम कोई कस्टमर नहीं होता तो बाहर हवा खाने आया और तुम्हें देख लिया। ओह सही कहा। वो बोला, वेट करो मैं अभी आता हूँ, और कैफे की तरफ दौड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बैग लेकर लौटा। ये लो। उसने देखा बैग में पेस्ट्रीज थीं। वो बोला, तुम दोपहर में हेक्टार्ट लेना चाहती थी बट आउट ऑफ स्टॉक था, तो शेफ शाम को आया तो मैंने एक्स्ट्रा बनवाए, सोचा तुम आओगी तो गिफ्ट दूं। वो मुस्कुरा दी, पेस्ट्री ली। थैंक्स। कैफे भाई बोला, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए सेव किए थे, नहीं लोगी तो फेंक दूंगा, वैसे भी मैं स्वीट्स नहीं खाता। तभी किसी ने पीछे से कोल्ड आवाज में कहा, डिड यू पे? वो मुड़ी और शॉक में रह गई। शियान! उसने बिना कुछ बोले वॉलेट निकाला और कैफे भाई को पैसे थमा दिए। कैफे भाई कंफ्यूजन में था, पर इससे पहले कि कुछ कहे शियान ने उसका हाथ पकड़ा। लेट्स गो। वो हंस दी। हे ओके, सोचा था तुम नहीं आओगे। कैफे भाई वहीं खड़ा है गया, हाथ में पैसे लिए। गलत टाइम पे गिफ्ट दिया, बड़ी गलती। कार के पास पहुंचते ही उसने उसके हाथ से पेस्ट्रीज का बैग लेकर कार में फेंक दिया। तुम्हें स्ट्रेंजर से चीजें लेने की हिम्मत कैसे हुई? वो बोली, मैं उससे तुमसे ज्यादा मिलती हूं। फिर धीमे से बड़बड़ाई, थोड़ा डर भी लग रहा है।
वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई तो शियान ने कॉलर पकड़ लिया। हे, वो मुड़ी। अब क्या? उसका चेहरा डार्क पड़ गया। क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं जो तुम पीछे बैठती हो? उसी वक्त रोल्स रॉयस एडिटोरियल बिल्डिंग के सामने रुकी। ऊपर ऑफिस में स्विंग सब देख रही थी लेकिन खुश नहीं थी। नीचे उसने देखा कि ज़ेंग शुयू किसी बिग शॉट की कार से उतर रही थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा, मग को इतने जोर से पकड़ा कि कॉफी छलक गई। पता था यही वजह है कि हमेशा उसे मेन पेज मिलता है, बैकर तो शी ही है। उसकी आंखों में जेलसी चमक उठी। सो इट्स शी। जैसे किसी ने उसकी बुराई की हो सुईयू को छींक आए। वो बोली, कौन इस ब्यूटी की बुराई कर रहा है, और भौंवे चढ़ाए। कार में पीछे से पेस्ट्रीज की खुशबू आ रही थी, मुंह में पानी भर आया। लगता था शियान भी ड्राइव पर ध्यान नहीं दे पा रहा। उसने पूछा, आर यू हंग्री? चलो कुछ खाने चलते हैं। फूड का नाम सुनते ही वो कैट जैसी खुश हो गई। यस यस। लेकिन इन एग टार्ट्स का क्या होगा? उसने प्लेफुल टोन में कहा। वो दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट पहुंचे। फूड देखकर वो चौंक गई। सो डिलिशियस। टेबल पर श्रिम्प फ्लेवर्ड इंस्टेंट नूडल्स रखे थे। वो हंसकर बोली, थैंक यू बॉस नूडल्स के लिए, अब शुरू करती हूँ मकबैंग टाइम। खाने के बाद उसने देखा कि शियान ने एक बाइट भी नहीं खाया। वो बोली, तुम सच में नहीं खाओगे? वो बोला, नो। तभी उसने पीछे फेमिलियर फिगर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। यू जो, व्हाट आर दी ऑड्स? वो झट से खड़ी हुई। थोड़ा अनवेल लग रहा है, रेस्टरूम जा रही हूँ। सोचते हुए बड़बड़ाई, इसको देखकर तो भूख ही मर गई। शियान चुपचाप उसे जाते देखता रहा। यू सिंह जो के टेबल पर दोस्तों ने पूछना शुरू किया, येइंग जो, इतने साल क्लासमेट्स रहे हैं, सच बताओ तुम और जैंगशू ये क्यों ब्रेकअप हुए? वो काम होकर बोला, इनकम्पैटिबल पर्सनालिटीज। उसके दोस्त तुरंत समझ गए। मुझे लगा तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो। तुम इतने अच्छे हो फिर भी कैसे नहीं बना? उसने हल्का सा स्माइल दिया, बस अपने फ्रेंड्स की बातें सुनता रहा। हाँ, हम तो तुम्हारी शादी सेलिब्रेट करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। बुरा लगा ना, तुम दोनों अलग हो गए। जैसे ही उसके दोस्त ने बात खत्म की, उसने सर घुमाया और देखा एक प्रेसिडेंट वहां बैठा था। वो थोड़ा घबरा गया, सोचने लगा, ये आदमी? उसके दोस्त तो नॉनस्टॉप बातें करते रहे, लेकिन उसे लगा सामने बैठा आदमी बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। यूई शिंगजो को एक इनविजिबल प्रेशर महसूस हुआ, जिससे वो थोड़ा हेजिटेंट हो गया। लेकिन प्रेसिडेंट शी को फर्क नहीं पड़ा। वो बस एक सेकंड के लिए उसे देखकर अपनी तीखी नजर हटा गया। ऊ शिंगजो ने खुद को समझाया, मैं ही शायद ओवरथिंक कर रहा हूं, वो तो बस मेरे पीछे वाले मेन्यू को देख रहा है, राइट? उसके फ्रेंड्स ने फिर ग्रिलिंग स्टार्ट कर दी। तो ब्रेकअप किसने इनिशिएट किया? उसने बिना सोचे जवाब दिया, उसने। दूसरे लड़के ने बोला, हाँ नॉर्मल है, अब वो अलग टाइप के लोगों के बीच है, उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ गए होंगे। एक और ने कहा, जब रोज सीईओज और सीएफओज को देखती है तो एक छोटी बैंक एम्प्लॉय में इंटरेस्ट कैसे रहेगा? ऊजो को एक चुभन सी महसूस हुई। हाँ, लगता है अब वो अपना लेवल अपग्रेड कर रही है। उसका एक दोस्त बोला, छोड़ ना भाई, कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, फ्यूचर में और अच्छी मिलेगी, पुरानी मोहब्बत जाए तभी तो नहीं आती है। दूसरा बोला, बिल्कुल, तेरे जैसे क्वालिफाइड लड़के के पीछे तो लड़कियां लाइन लगाएंगी। सब लोग हंसते हुए बोलते रहे। जिंग शुई वैसे भी वो टाइप की लड़की नहीं थी जो सेटल डाउन करे, नॉट द वाइफी मटीरियल ब्रो। किसी ने कहा, बहुत टाइम हो गया, नूडल्स भी सॉगी हो गए, चलो वापस टेबल पे चलते हैं। सब लोग उठ गए और उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए चल दिए। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो थोड़ा ऑफेंड हो गई जब उसने प्रेसिडेंट शी का कमेंट सुना, ये लड़की टॉयलेट में रहती है क्या? उसने सॉगी नूडल्स देखे और उसका मूड और खराब हो गया। इस बार उसने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा, सॉरी वेट करवाया। उसने नोटिस किया कि ये लड़की जो अभी खुश थी अचानक चुप और उदास हो गई। उसने नीचे देखा, कुछ बोला नहीं। अचानक उसने कहा, डेंग्यूई लुक अप। वो थोड़ा शॉक हुई, सर उठाया, आंखें ब्लिंक की, चीक्स थोड़ी पिंक हो गईं। उसने सोचा, क्या चाहिए इसे? उसने कहा, सो प्रिटी। उसे लगा वो उसका मजाक उड़ा रहा है। प्रिटी? उसको लगा वो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने एक लंबी साई ली और बोला, इतनी बड़ी आंखें हैं फिर भी टेस्ट इतना खराब। ये कंफर्ट कर रहा है या इंसल्ट? उसने सोचा। वो तुरंत उदास हो गई। स्कम बैग मिला -100 पॉइंट्स, नूडल्स गिर गए -1000 पॉइंट्स, सब शियान की वजह से -10,000 पॉइंट्स। उसका पेशेंस खत्म हो दिया। वो खड़ी हो गई, गुस्से में बोली, मुझे घर ले चलो। लग्जरी कार एक गुस्से वाली लड़की को ले जा रही थी जिसका डिनर चोक कर गया था। 80 स्पीड पर, ना ज्यादा फास्ट ना स्लो, लेकिन हवा ठंडी और एटमॉस्फेयर कोल्ड।
उसने फ़ोन कस के पकड़ा, सोचती रही क्या मैं इमेजिन कर रही हूँ या वो भी अपसेट लग रहा है। फाइनली घर आ गया, दिन का सबसे खुश मोमेंट। वो बेड पे फेस मास्क लगा के बोली, ओवर टाइम बिना खाना खाए एंसेस्टर्स से मिलने वाली हूँ, थोड़ा और नूडल्स खा लेती तो बेटर होता। अचानक फ़ोन रिंग हुआ, टेकआउट आ गया। वो खुशी से उछल पड़ी। डिलीवरी बॉय बोला, मिस सुन, आपका जे ऑर्डर, तुरंत खा लीजिए ताकि टेस्ट इफेक्ट न हो। उसने सोचा, मैं इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ क्या, ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। बोल देखते ही आंखें चमक गईं। फैंसी क्रैब रो नूडल्स, कम सूप, परफेक्ट प्रेजेंटेशन। उसका दिल खुशी से भर गया। जेयर तो टेकआउट कभी नहीं करता, शियान ने कैसे मैनेज किया? मनी की पावर ही कुछ और है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसका चेहरा बिल्कुल एक प्यार में डूबी लड़की जैसा लग रहा था, क्योंकि कौन नहीं चाहता पैम्परिंग। लिटिल शियान, तुम तो इतने थॉटफुल हो, उसने दिल में बोला। हाई एंड विला एरिया में $1 मिलियन व्यू के साथ फायरप्लेस के पास शियान एक ग्लास वाइन घुमा रहा था। उसने आंखें आधी बंद की और नोटिस किया फोन पर ज़ैंग का मैसेज आया। थैंक यू फॉर द स्पेशल ट्रीटमेंट बॉस, अब मैं खाना स्टार्ट कर रही हूँ। वो डिटेल ओरिएंटेड आदमी तुरंत फोटो जूम करके बोला, नो स्कैलियंस। उसने नूडल्स उठाते हुए हंसता जवाब दिया, सो ऑब्जर्वेंट, मुझे स्कैलियंस बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी हेट करता है स्कैलियंस, जॉइन माई टीम। उसने रिप्लाई किया, पिक्की। उसने वॉइस मैसेज प्रेस किया जैसे कॉल कर रही हो, पर एक्चुअली रिकॉर्डिंग भेजी। उसने प्लेफुल टोन में कहा, मेरे पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों? उसने प्ले दबाया और सुना कि वो उसके पीछे क्या बोल रही थी। शी, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को भी ऐसे ही मैनेज करते हो क्या? उससे अचानक उन लोगों की बातें याद आई। वो एक्स कैसे बनी? तुम तो जेंग शुई को इतने टाइम तक चेस करते रहे, सब कहते थे तुम दोनों एक परफेक्ट कपल हो। ये सब सोचकर उसका मूड और खराब हो गया। बेटर नॉट थिंक अबाउट इट, उसने खुद से कहा। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने भी वॉइस मैसेज बटन दबाया। क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें मैनेज नहीं करता? मैसेज भेज के उसने फ़ोन साइड में फेंक दिया। उसके पास पैसे तो थे ही, टूट गया तो नया ले लेगा। फिर उसने वाइन का ग्लास उठाया और एक ही सिप में ख़त्म कर दिया, फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए। फ़ोन स्क्रीन लाइट हुई तब जाके उसने देखा, शूई का मैसेज आया, डजंट मैनेज। ऐसे छोटी छोटी बातों में क्या पड़ना। उसने हल्की सी हंसी छोड़ी, लेकिन चेहरा बिल्कुल खुश नहीं था, मूड और बिगड़ गया था। तभी एक और मैसेज आया उसका। उसने फ़ोन को घूर कर देखा, क्यूरियस था कि अब वो क्या लिखेगी। वो हर एक वर्ड केयरफुली टाइप कर रही थी। अगर मेरा करंट बॉयफ्रेंड होता, उसके बोलने से पहले ही मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, ही वुड। उसने फ़ोन देखा, चुप हो गया। जो बोलने वाला था सब अंदर ही रह गया। बस एक छोटी सी हेल्पलेस स्माइल आई। उसके कान लाल हो गए थे। फंस गया मैं, उसने सोचा। दूसरी तरफ न्यूज़पेपर ऑफिस में जहां शुई काम करती थी, इंटरनल मीटिंग चल रही थी। टोंगी ने कहा, नेक्स्ट वीक स्प्रिंग फेस्टिवल हॉलिडे है, ओल्ड स्टोरीज कम है, सबसे इंपॉर्टेंट है मिंगू युन चुवांग का आईपीओ प्रोजेक्ट का फॉलोअप रिपोर्ट। ये सुनकर वो शॉक हो गई। मिंगू युन? उसके दिमाग में तुरंत थॉट्स चलने लगे। मिंगू, बैंक ऑफ मिंगू के अंडर एक फाइनेंशियल फर्म है, इंडस्ट्री में सबसे अथॉरिटेटिव कमेंट्री और AA रेटिंग के साथ। अब वो पब्लिक होने जा रहा था आईपीओ के थ्रू। इंडस्ट्री का पूरा फोकस इसी प्रोजेक्ट पर था। किसी ने पूछा, कौन करेगा फॉलोअप रिपोर्ट? उसके दिमाग में एक ही नाम आया, शूयिंग। टोंगी ने बोला, शूयिंग, तुम इस प्रोजेक्ट के चार्ज में रहोगी। पूरा ऑफिस बज़ करने लगा, सब डिस्कस कर रहे थे। उसने आंखें झुकाई और समझा, चाहे शूयिंग ने कुछ भी किया हो, वो कभी न्यूज़पेपर की कोर थी। टोंगी उसे इजीली रिप्लेस नहीं करेगी। उसने लिप्स प्रेस किए। मैं हमेशा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल करती हूँ, सब कुछ मुझे ही मिले, ये भी ठीक नहीं। तभी शुइलिंग बोली, मैं मिंगू से ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, इस बार जेंग शू यिंग को भेज देते हैं। उसके वर्ड्स सुनकर सब शॉक हो गए। वो सोचने लगी, ये शुइलिंग क्या बोल रही है, ये वाकई सेम पर्सन है। मीटिंग खत्म हो गई, सब अपने काम पर लौट गए, लेकिन जेंग शुया उसको कंटिन्यूसली देख रही थी। उसने मन में सोचा, इसका मेंटल स्टेट ठीक है क्या, इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उसने फोन निकाला और मैसेज टाइप किया, रिस्पेक्ट इज नॉट एज गुड एज ओबीडियंस, और फिर टेक्स्ट भेज दिया, शियान, परसों मैं तुम्हारे मिंगू युन चुवांग ऑफिस आ रही हूँ काम के लिए, तुम वहां होगे? उसका रिप्लाई आया, नो। उसने साई किया, कुछ और नहीं बोला। सोचने की बात नहीं, वो अपनी सब्सिडरी में हर टाइम थोड़ी ना रहेगा, उसने दिल से कहा। थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर थी। 2 दिन बाद मिंगू युन चुवांग कंपनी में रिसेप्शनिस्ट को देखते ही उसने कहा, रिपोर्टर लू लो फ्रॉम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, जनरल चू से अपॉइंटमेंट है, मैं आ गई हूँ। चुल्लू जी ने नोटिफिकेशन सुना तो सरप्राइज हो गए। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर? वो तुरंत खड़ी हो गई। सब लोगों का ध्यान उस पर चला गया। उसने दोबारा पूछा,
कौन सी रिपोर्टर? मन में प्रार्थना करी थी, बस प्लीज वो न हो, कोई और हो। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, इट्स जेंग शुई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे मुस्कुराते हुए पानी ऑफर किया। मिस जेंग, जनरल चू आज थोड़ा बिजी हैं, प्लीज वेट कीजिए। यहाँ पानी, कॉफी, चाय सब अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, गरम है। उसने कप लिया, थैंक यू। आराम से बैठी, चिल्ड हो गई। यूमिंग की कॉफी काफी अच्छी है, वेट करते हुए पीना बुरा नहीं। 1 घंटा बीत गया, रिसेप्शनिस्ट आई, माफ कीजिए, आफ्टरनून मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा और वेट कर लीजिए। 2 घंटे बाद भी वही सिचुएशन थी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, एक और लीडर आ गए हैं, एक्स्ट्रा मीटिंग लग गई है। कई घंटे बीत गए, रिसेप्शनिस्ट एम्बैरस लग रही थी। मिस जेंग, शायद आप। वो तो इतनी कॉफी पी चुकी थी कि ऑलमोस्ट चक्कर आने लगे थे। सूरज ढलने लगा और जनरल चू का कुछ पता नहीं। कंफ्यूज थी, अब क्या करूं? उसने फोन उठाया और पिक्चर्स लेने लगी। जब कुछ समझ ना आए तो हब्बी से कंप्लेन करते हैं। उसने 5 कॉफी कप्स की फोटो भेजी और लिखा, तुम्हारे ऑफिस की कॉफी काफी अच्छी है, 5 कप्स पी लिए, अब तो प्यूक करने का मन कर रहा है। उसका रिप्लाई आया, क्या? वो नहीं समझा उसका मतलब, तो उसने एक और मैसेज भेजा, ये क्या यूमिंग का नया स्टाइल है लोगों को इतना वेट करवाना? ऑफकोर्स मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं बस स्पीचलेस हो गई। रिसेप्शनिस्ट भी काफी हेल्पलेस थी। उसने कहा, जनरल चू को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, वो आधा घंटा पहले ही चले गए। इतना वेट करवाने के लिए रियली सॉरी। वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उदास होकर बोली, ओके, आज मैंने आप लोगों को तंग कर दिया। अचानक कोई दौड़ता हुआ आया। एक्सक्यूज मी, कौन है मिस जेंग शुई? रिसेप्शनिस्ट ने उसकी तरफ इशारा किया। ये रही। वो लड़की जल्दी से बोली, इतना वेट करवाने के लिए बहुत सॉरी, प्लीज मेरे साथ अपस्टेयर्स चलिए, जनरल चू बस आ रहे हैं। चलते हुए उसने सोचा, क्या जनरल चू तो पहले जा चुके थे? सेक्रेटरी थोड़ा अटक कर बोली, पर जनरल चू तुरंत वापस आ गए हैं, प्लीज यहां से चलिए, वरना अगर वो वापस नहीं आते तो शायद इस बार हमेशा के लिए चले जाते। दूसरे रूम में उसने कहा, हमारी मैगजीन आपके कंपनी की आईपीओ प्रोजेक्ट को आगे भी फॉलो करेगी। वो अंदर गई बात करने, आगे भी जनरल चू को तकलीफ देनी पड़ेगी। वो थोड़ा घबरा के बोला, नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। फर्ज है? जनरल चू ने कहा, आज के लिए माफी चाहता हूं, मेरी सेक्रेटरी की थोड़ी केयरलेसनेस थी, आपको इतना वेट करवाया। वो कुछ बोली नहीं, पर दिल में लिख लिया। उल्टा उसने कहा, आपको तकलीफ दी मैं आई, अगला टाइम फिक्स कर लेते हैं। वो तुरंत खड़ा हुआ, नहीं, आज का दिन फिक्स था तो आज ही होगा, चाहे कुछ भी हो, आपको यहाँ आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। अगर अगला टाइम होता तो शायद उसे दूसरे जनरल चू मिलते, ना कि असली वाले। जनरल चू ने मुड़कर कहा, मिस जेंग के लिए कार अरेंज करो। उसने भी अग्री किया, थैंक यू। सेक्रेटरी ने कार तक ले जाते हुए कहा, मिस जेंग इधर प्लीज। बस जैसे ही वो रूम से निकली, उसने किसी की आवाज सुनी, जनरल चू, आप मुझे ढूंढ रहे थे? दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई, एक शॉक भरी सरप्राइज मोमेंट। अंदर से एक आवाज आई, अरे सैनी, इतनी शरीफ यंग लेडी यहाँ काम करती है। सेक्रेटरी ने बोला, मिस जेंग प्लीज अंदर चलिए। दूसरी तरफ को एक्सप्लेन कर रहा था, जनरल चू, मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वो थोड़ा ऑब्जर्व कर रही थी, सोचती, आजकल कनेक्शन वाले ही पॉपुलर हैं, जैसे टिनी यू, पर छोड़ो, सब अपनी लाइफ जीते हैं। वो तुरंत वहां से निकल गई, लेकिन शी काफी कोल्ड निकला अपनी नीज के लिए भी। वहां जनरल चू ने तुरंत कहा, ये सब सेक्रेटरी की गलती थी, उसे पनिशमेंट मिल गया है, मैनेजमेंट और स्ट्रिक्ट होगा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसकी हैवी आवाज में बोला गया, इंटरव्यू खत्म। जनरल चू ने तुरंत जवाब दिया, जी कार अरेंज कर दी गई है मिस जेंग को घर छोड़ने के लिए। शूंग ने कहा, आज रात इतनी दूर से आए हो, डिनर कर लो, मैं जुआंग शैंग शोंग को भी बुला लेता हूं। वो फोन हटा के सिर्फ बोला, नो। तभी बार बार डोरबेल बजने लगी। फोन उठाकर बोला, चेन, कार डाउनस्टेज रेडी रखो, मैं हाउस जाने वाला हूं। फिर भी डोरबेल बजती रही। वो डोर खोलने गया बोलते हुए, मैं 10 मिनट में नीचे आता हूं। और जैसे ही डोर खोला, शॉक, सामने खड़ी थी एक खूबसूरत लड़की। वो चीखी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। वो थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, शियान, आज यहां नहीं होने वाले थे ना? वो कुछ पूछने वाला था, तभी उसने फोन रख के बोला, क्या कोइंसिडेंस, पूरा बिल्डिंग में रैंडम डोर्स नॉक कर रही हो? वो तुरंत बोली, राइट, मुझे चैन शैंग लिफ्ट में मिले थे, उन्हें थैंक यू बोलना था। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, थैंक मी फॉर व्हाट? उसने कहा, कुजुंग वाले मैटर के लिए, वरना मेरा आज का ट्रिप वेस्ट जाता। वो बिना कुछ बोले मुड़ गया।
उसे पता था वो कभी एडमिट नहीं करेगा, तो वो उसके पीछे चलने लगी। शियान, इतनी रात को जा रहे हो? काम बहुत टफ है ना? भूख लगा है क्या? चलो कुछ खा लेते हैं। चलते चलते उसने अचानक ब्रेक्स लगा दिए। वो हिल गई। आउच! वो मुड़कर बोला, क्या खाना चाहती हो? वो सिर रब करते हुए मुस्कुराई। मैं ट्रीट करती हूँ, चलो बसलिंग स्ट्रीट चलते हैं। देखो, कह रही थी ना क्लोज ही है। वो चिल्लाई, देखो सामने ही तो है, B78, क्रॉस द स्ट्रीट, सिस्टर लू ट्रीट कर रही है। ट्रैफिक लाइट ग्रीन से येलो हुआ सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। लगता था भूख से स्टार्स दिखने लगे हैं, फिर भी वो रोड क्रॉस कर गई। इतनी रात को शायद नंबर ना मिले। तभी एक कार रेड लाइट तोड़कर उसकी तरफ आ गई। क्या ये अब कोई ट्रांसमाइग्रेशन या रीइंकार्नेशन वाली कहानी बनने वाली थी? पर उसका लड़का टाइम पर पहुंच गया। उसने उसे कस के पकड़ लिया। वो थोड़ा शर्मा गई, फिर उसने धीरे से उसे नीचे रखा। वो उसकी तरफ देखा, थोड़ा कंसर्न से। उसने उसका नाम लिया, शियान। वो साय करता हुआ उसका चीक लिफ्ट करता है। इतना पास होने से उसे उसका हल्का सा परफ्यूम स्मेल हुआ। वो बोली, यू स्मेल सो गुड। वो तुरंत बोला, रोमांस नॉवल की हीरोइन मत बनो, रोड देख के नहीं चल सकती? क्या हंग्री घोस्ट का पुनर्जन्म हो? और फिर उसने मजबूरी में उसका हाथ पकड़कर उसे रोड क्रॉस करवाया जब वो पीछे से कंप्लेन कर रही थी। छोड़ो मुझे, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तुम इतना फास्ट क्यों चल रहे हो? मुझे लगता है तुम ही वो रीइंकार्नेटेड डीमन हो। रेस्टोरेंट का सर्वर आया अनाउंस करते हुए, टेबल A8 for 2। वो मेन्यू देखकर बोली, सब कुछ इतना यमी लग रहा है, सब ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर उसने पूछा, तुम्हें बीफ ट्राइप पसंद है? नहीं। गूज इंटेस्टिन? नहीं। लैम ब्रिस्किट? नहीं। वो गुस्सा होकर टेबल पे हाथ मार के बोली, तो फिर खाते क्या हो तुम? वो बिल्कुल काम रहा, जो तुम ऑर्डर करो। वो अंदर से चिल्लाई, क्या ये अभी भी पहले वाली बात पर गुस्सा है? वो मटरिंग करने लगी, तुम जैसे लोग हमेशा कहते हो वॉटएवर, पर कुछ भी वॉटएवर होता नहीं है। उसने उसकी तरफ घूर कर देखा, क्या बोल रही हो? वो तुरंत स्वीट स्माइल के साथ बोली, मैं तो बस अपने डियर बॉस के लिए स्पेशल डिपिंग सॉस बना रही थी, गारंटीड तुम्हें पसंद आएगा। उसने बस एक किया। वो थोड़ा नॉटी टोन में बोली, तो तुम कोरिएंडर यानी धनिया खाते हो? फिर भी सेम रिप्लाई, नहीं। सर्वर ने फूड लाकर कहा, सॉरी फॉर द वेट, ये रहा आपका स्पाइसी हॉटपॉट। वो चुपचाप उस लड़की को देख रहा था जो उसके सामने बैठी थी, खूबसूरत, क्लासी और एक अलग चाम वाली। हॉटपॉट का स्टीम पूरा एटमॉस्फेयर को हेजी बना रहा था। उसे याद आया जब उसने उसे कार के सामने से खींच लिया था, तब उसका लिपस्टिक थोड़ा स्मज हो गया था। और जब उसने उसका चीक टच किया, उसने धीरे से उसका नाम लिया था, शी। उसके शर्ट पर अब भी लिपस्टिक का स्टेन था। वो सोचता है, तुम इतनी टेंस हो जाती हो जब मैं तुम्हें टच करता हूं। अब भी वो सामने बैठी वही सॉफ्टली उसका नाम ले रही थी, शियान, ये तुम्हारे लिए। वो हल्की सी स्माइल के साथ करता है। एटमॉस्फेयर एकदम रोमांटिक हो गया था, पर सब कुछ रुक गया जब फोन बज उठा। दोनों थोड़ा शॉक हो गए। वो उदास सी देख रही थी जब उसने फोन उठाया। हेलो? दूसरे एंड से चिल्लाती हुई आवाज आई, भाई मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। कार रुक गई, मैंने कुछ नहीं किया, पर एक बिग शॉट रोड के बीच खड़ा है, आंखें बंद, स्टैचू की तरह। मैं डैश कैम चेक किया, कुछ नहीं हुआ, मैं पुलिस बुला रहा हूं। वो उससे पूछती है, तुम ठीक हो? वो कामली बोलता है, मैं ठीक हूं। वो जज करके बोली, लगता है ये एक्सीडेंट नहीं, कोई हरासमेंट केस है। सानिए, अपने मिस्टीरियस पावर्स रेडी रखो, पर बिजनेस इज बिजनेस, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में नहीं पड़ती। फूड आ चुका था। वो बोली, तुम जाके चेक कर लो, चाहे एक्सटॉर्शन हो, एक छोटी लड़की इतना बिग डील करेगी तो बाद में संभालना मुश्किल होगा। नेक्स्ट टाइम मैं ट्रीट करती हूँ। वो पूछता है, नेक्स्ट टाइम? वो मुस्कुरा के बोली, हाँ, क्योंकि मैंने भी कई बार लोगों का वेट किया है इंटरव्यू के लिए, जैसे आज CEO चू का। मुझ में पेशेंस है। दिल से वो नहीं चाहती थी कि वो जाए, पर ज्यादा रोकी भी नहीं। वो चुपचाप सुनता रहा जैसे हमेशा। वो बोली, वैसे भी उस रात मैनर में फर्स्ट इंटरव्यू में भी मैंने वेट किया था, तब भी तुमने मेरा मैन्युस्क्रिप्ट दबा दिया था। हमेशा मैं ही वेट करती हूँ। उसका लास्ट लाइन जैसे क्रिटिकल हिट था। चाहे वो कह सकती थी जाओ, पर उसके वर्ड्स में एक छुपी उम्मीद थी, जैसे वो चाहती हो कि वो रुक जाए। आसपास लोग गॉसिप करने लगे, देखो इसे देखो, इतनी CEOs और CFO से मिलती है, अब छोटी बैंक एम्प्लॉय पे लाइन मार रही है।
वो सिर्फ एक वीक स्माइल देती है। मैं सीईओ के लिए वेट कर सकती हूँ, चाहे कितना भी टाइम लगे। दिल में सोचा, बेटर नॉट से इट, उसके लिए शायद कुछ मतलब ही नहीं हो। पर शियान शार्प था, हर सटल डिटेल समझता था। उसने फोन निकाला और बोला, ये सब खत्म कर सकती हो? वो बोला, थोड़ा ज्यादा है, पर हार्ड डे के बाद रिवॉर्ड समझो। फिर मुस्कुरा कर बोला, मेंटल हॉस्पिटल में सिंगल रूम्स होते हैं। वो हैरान, कौन कहता है हॉटपॉट अकेला नहीं खा सकते? पर अंदर से सोचा, मैं जानती हूं। दिल के अंदर एक आवाज चिल्लाई, डोंट गो। उसने सिर्फ 2 शॉर्ट लाइंस भेजे, चेंग वहां पहुंच रहा है, हैंडल इट लाइक द लास्ट टाइम। फिर बोला, कीप गोइंग। वो कंफ्यूज हो गई। हाँ? वो कामली बोला, मुझे वैसे भी वहां जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, हर वर्ड ध्यान से सुनते हुए। उसने अपना टाई एडजस्ट किया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी। उसके दिल में तूफान चल रहा था। डोंट गो। उधर चेंग ओवरटाइम का मजा ले रहा था लॉयर्स और बॉडीगार्ड्स के साथ, जब उसकी नीस किसी से फेस टू फेस लड़ रही थी। ओल्ड वांग, इस लड़की ने कितने लोग बुला लिए, चलो डिसबैंड करते हैं। टू बी कंटिन्यूड। और एक ईस्टर एग, शी यान का लिटिल गुजू इतना जेंटल है। उसने अपनी आंखें झुका ली, याद करते हुए वो मोमेंट जब उसने उसे कार के सामने से खींच लिया था और उसका लिपस्टिक स्मज हो गया था। उसने अपनी शर्ट पर लगा लिपस्टिक स्टेन देखा, सोचता हुआ, क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? उसने अपनी आर्म टाइट की। क्या अजीब सोच है ये। पर जब उसने अपना नाम लेने वाली मुस्कुराहट देखी, शी यान के दिल में एक सैटिस्फैक्शन आई। वो बोला, छोड़ो, मैं कोई जेंटलमैन थोड़ी ना हूं उसके सामने। उसने अपना फेस साइड किया और साई किया। आई कांट बेयर टू। वो थोड़ा सरप्राइज हुई। वो हल्का सा हंसा और सेंटेंस कंप्लीट किया, आई कांट बेयर टू लीव यू इन अ सिंगल रूम एट द मेंटल हॉस्पिटल। और बस, उस आदमी ने पूरे रोमांस का मूड बर्बाद कर दिया। वो बड़बड़ाई, मेंटल हॉस्पिटल्स में सिंगल रूम्स होते हैं और किसने कहा कि तुम अकेले हॉटपॉट नहीं खा सकते? वो उसे देखता है, चेहरे पर हल्की अम्यूजमेंट की झलक थी। संगशुई, तुम सच में? वो उम्मीद कर रही थी कि वो कुछ स्वीट बोलेगा, लिटिल एंजल, बेबी इन लव, ग्रेट ब्यूटी, पर वो भूल गई कि वो बहुत ब्लंट इंसान है, एक अनडिस्कवर्ड टैलेंट जिसे ऑस्कर ने लूट लिया। ये सुनकर वो पूरी तरह जम सी गई। फिर भी कंपनी के ब्रेक रूम में वही फेमिलियर माहौल, लोगों की बातें और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। शुआ, तुमने क्या कल रात कोई गाय चुरा ली थी क्या? 1 महीने में 8 बार लेट, क्या इंटर्नशिप फेल करने का प्लान है? वो बोल रही थी, लेकिन शुआ के कानों में सिर्फ बजिंग हो रही थी। शुआ ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, मत पूछो, कल रात मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस आई थी, रात के 2 बजे तक मेस बना रहा। फिर वो जल्दी से उठी और बोली, वाह, इतना सीरियस? तूने पहले बताया क्यों नहीं? मैं तेरे लिए लीव ले लेती। टॉपिक चेंज हुआ। उसने चिंता जताते हुए पूछा, तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? मदद नहीं कर रहे? शुआ ने तुरंत पिटफुल एक्ट किया, मेरे पेरेंट्स तो ओवरसीज हैं और मेरे अंकल को मेरी कोई परवाह नहीं। ये सुनकर जांग शुई तुरंत खड़ी हो गई डिफेंड करने के लिए। क्या? इतना बड़ा एक्सीडेंट और कोई केयर नहीं करता? नीस को अकेला छोड़ दिया घर पे? कैसा अंकल है वो? एच ने सिर हिलाया और बोली, मुझे लगता है मेरा अंकल प्यार में पड़ गया है, शायद लव डेमन ने पोजेस कर लिया है। वो अब भी खड़ी थी, जोश में बोल रही थी, ऑस्कर मुझे सच में अवार्ड देना चाहिए। अपनी नीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? अगर ये पुराने जमाने में होता तो जरूर कोई फॉक्स स्पिरिट ने उसे बेविश्ड कर दिया होता, जिससे वो डिस्ट्रैक्टेड रूलर बन जाता जो देश बर्बाद कर दे। इतना कहते ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नया मैसेज आया शियान का। मैसेज देखते ही उसका पूरा टोन बदल गया और वो धीरे से निकल गई। मुझे कुछ काम है, तुम आराम करो। वो आमतौर पर बहुत कम बोलता है, बस 2 वर्ड्स, एयरपोर्ट। वो हैरान हुई क्योंकि उसे समझ नहीं आया क्या चल रहा है। फिर उसका रिप्लाई आया, आई एम एट द एयरपोर्ट। वो फोन स्क्रीन देखती रही, इतना प्रोएक्टिवली क्यों रिपोर्ट कर रहा है? उसने तुरंत टेक्स्ट किया, वेयर आर यू गोइंग? उसने जवाब दिया, गोइंग टू अमेरिका। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक में आई, इतना दूर? फिर पूछा, व्हेन आर यू कमिंग बैक? उसने लिखा, 1 वीक। वो बोली, आई एम गोइंग टू मिस यू। मैसेज में इफेक्ट आया, स्क्रीन पर छोटे छोटे स्टार्स चमकने लगे। वो खुश हो गई, वाह, पूरा स्क्रीन सितारों से भर गया। उसने फिर कई बार लिखा, मिस यू मिस यू मिस यू। उसने बस एक क्वेश्चन मार्क भेजा। तब उसने समझाया, देखो इतने सारे स्टार्स। वो हैंडसम आदमी फोन पकड़े हंस पड़ा, बस लिखा, या टेकिंग ऑफ नाउ। उसने फिर टेक्स्ट किया,
ओके, आई मिस यू। वो मुस्कुराया। उसकी मिस यू वाली लाइन देखकर उसके चेहरे पर अम्यूजमेंट भरी स्माइल थी। उसका फाइनल रिप्लाई आया, ओके। फिर उसका फ्लाइट दूर देश के लिए उड़ गया। कुछ दिन बाद यूनाइटेड स्टेट्स के एक ग्रैंड चैरिटी गाला में सब लोग उसके आसपास इकट्ठे थे। प्रेसिडेंट शी, ये हमारी कंपनी की न्यू एक्ट्रेस है। मिस्टर शे, मैंने पहले आपकी कंपनी का इनविटेशन एक्सेप्ट किया था। मिस्टर शे, मैं आपके डैड के साथ गोल्फ खेला करता था। वो सोचने लगा, प्रेसिडेंट शी, मिस्टर शे, ये लोग तो बहुत बोरिंग है। वो बैल्कनी पर चला गया और आसमान की तरफ देखते हुए सोचने लगा, पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, इतने सारे स्टार्स होते हैं। वो उन सितारों को देखता रहा, लेकिन सच में किसी और के बारे में सोच रहा था, उसकी याद में डूबा हुआ था। वो याद कर रहा था जब उसने कहा था, देखो इतने सारे स्टार्स। वो खाली निगाहों से आसमान को देखता रहा और सोचने लगा उस लड़की के बारे में जो घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसे कोई फेरी थी जो मीठे शब्दों में कहती, व्हेन आर यू कमिंग होम, आई मिस यू सो मच। अंदर पार्टी में लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन वो थोड़ा लोनली दिख रहा था। अपने फोन की स्क्रीन देखते हुए उसने सोचा, एक्टर्स के साथ ग्लास क्लिंग करने से अच्छा है कि मैं घर जाऊं और उसे एक्ट करते देखूं। आखिर स्क्रीन के स्टार्स ज्यादा सुंदर होते हैं। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया, चनछांग, मैं कल वापस उड़ रहा हूं। जैंग शुई के रेजिडेंशियल एरिया में वो अपनी बेस्टी सनसन के साथ चल रही थी। तू तैंगचांग में कितने दिन रहने वाली है? सनसन ने पूछा। 3 दिन, पहले मजे कर लेते हैं फिर देखते हैं। तेरा नेबरहुड बहुत अच्छा है। वो शो ऑफ ही करने वाली थी। ऑफ कोर्स, देखना। तभी उसने एक फेमिलियर फिगर देखा। वो आदमी भी तुरंत ऊपर देखता है और दोनों की नजरें मिलती हैं। सनसन ने टीजिंगली कहा, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, हैंडसम मैन। ओह, ये वही प्रेसिडेंट है जिसे तू चेस कर रही थी। खुद तेरे दरवाजे पर आ गया। वो कुछ नहीं बोली, बस अपना सामान सनसन के हाथ में दिया। वो तो अमेरिका में नहीं था क्या? वो खुशी से उसकी तरफ दौड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने एक फैंसी गिफ्ट बॉक्स निकाला। ये लो, बस साथ लाया हूँ। असल में शुआ ने ही हिंट दिया था, तुम्हें सिस्टर शुई के लिए भी कुछ खरीदना चाहिए। उसने पहले जो गिफ्ट दिए थे सब वापस कर दिए थे, लेकिन ये अपॉलॉजी गिफ्ट अभी देना बाकी था आनिंग के लिए। उसने बॉक्स को देखा और धीरे से कहा, हाई हील्स? वो उसे छेड़ना नहीं भूला। हाँ, ऑस्कर की फॉरगॉटन जेम के लिए। वो शूज को देखती रही खोई खोई सी। मैंने कॉन्सर्ट में एक पैर हाई हील्स तोड़ दिए थे। वो उस पल को याद करने लगी। उसे अब भी याद है। वो हंस पड़ी। लिटिल शियान कितना थॉटफुल है। वो एक्सप्रेशनलेस रहा, फिर झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी फ्रेंड भी यहाँ है? वो थोड़ा चौंकी, फिर उसके इतने करीब आने पर शाइली ब्लश करने लगी। वो मुड़ा और बोला, मैं चल रहा हूँ। सैंस जो उसके पास खड़ी थी, गिफ्ट बॉक्स को देखकर बोली, वाओ, इतने सारे डायमंड्स! क्या ये स्टार शूज है? ये सच में वही डोमिनेटिंग रिच प्रेसिडेंट है? वो थोड़ी देर तक कंफ्यूज सी खड़ी रही। वो इतनी जल्दी लौट आया? क्या मेरे लिए? क्या सच में मेरे लिए? फिर उसने खुद से कहा, हाँ जरूर मेरे लिए। फिर वो बार बार हवा में किसेज उड़ा रही थी, जिससे उसकी फ्रेंड बार बार हैरान हो रही थी। हे गर्ल, तेरी ये बिहेवियर बहुत कंफ्यूजिंग है। असल में वो अब भी उसे रियरव्यू मिरर में देख रहा था, जब तक कि वो ब्राइट स्माइल नहीं दिखी। सब कुछ सही था। वो खुश होकर चला गया, महसूस करते हुए कि ये सब वर्थ था। अपार्टमेंट के अंदर एक आवाज आई, तू अब भी स्ट्रीट पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाली है? वहां तो भीड़ होगी। अंदर टीवी पर कोई शो चल रहा था। दूसरी लड़की बोली, हाँ, घर पर रहना ही बेहतर है। दोनों लड़कियां बातें कर रही थी। हमने कब से साथ टाइम नहीं बिताया? न्यू ईयर साथ मनाना तो बेस्ट आइडिया है। दोनों के हाथ में वाटर बॉटल थी और ज़ेनशुई हंस रही थी। फिर रात की मेन गॉसिप शुरू हुई जब सैनसैन ने टीजिंग की, इतनी मुस्कुराहट क्यों? तेरे बाउंग मिलने आया क्या? वो थोड़ा शर्माई। ओ माय गॉड, वो तो फ्लिप द टेबल 8 की हॉटशॉट एक्ट्रेस जैसी लग रही है। और हाँ, शियान ने तो तुझे जाने से पहले पैम्पर किया था ना? वो मुस्कुरा के बोली, काश मैं उसे पहले बता देती ताकि उसके पास टेट सेलिब्रेट करने के लिए कोई होता। सैनसैन ने तुरंत पकड़ लिया, आहा, ड्रामा शुरू। मतलब तू टेट उसके साथ मनाने वाली थी, लेकिन मैं बीच में आ गई। वो थोड़ी मॉडेस्ट बनने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर से थोड़ा ड्रीमी थी। हाँ, मुझे भी लगता है वो मेरे साथ टेट बनाना चाहता था। अचानक सैनसैन बोली, शुई, अब तो तू प्रोग्रेस लॉक कर ले। जब वो क्लिंगी हो जाए तब उसे इग्नोर कर, पागल हो जाएगा। वो हंसते हुए बोली, पर मैंने उसे काफी दिनों से डिस्टर्ब नहीं किया। आखिरी बार तो तब टेक्स्ट किया जब वो स्टेट्स किया था। सैनसैन ने थम्स अप किया, परफेक्ट। जब तक वो खुद न बुलाए तू टेक्स्ट मत कर। मोमेंट्स पर पोस्ट डाल, थोड़ा टीजिंग कर। वो थोड़ा डाउट में थी पर बोली, ठीक है, ट्राई करती हूँ। एक डेड टू से
एक डेड टू डू। उसने फोटो अपलोड की, हैविंग द लास्ट हॉट पॉट ऑफ द ईयर विद माई बेबी। 3 घंटे बाद गुस्से में फोन फेंक दिया। उफ, उसने लाइक तक नहीं किया। ये ट्रिक भी फेल हो गई। बाहर फायरवर्क्स फूटने लगे। नए साल की शुरुआत का संकेत देते हुए पूरा आसमान रोशन हो गया। वो बोली, इट्स न्यू ईयर, चलो काउंटडाउन करते हैं। और चारों तरफ लोग एक साथ गिनती करने लगे। 7, 6, 5। कहीं कोई अकेला खड़ा सोच में डूबा था, पर ये दोनों लड़कियां एक साथ चिल्लाईं, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। फोन की रिंगिंग ने उसका ध्यान खींचा। ओएमजी, ग्रुप चैट में सबके न्यू ईयर विशेस आ रहे हैं। लेकिन उसकी नज़र सबसे ज्यादा पड़ी शियांग के टेक्स्ट पर, हैप्पी न्यू ईयर। बस इतना पढ़ते ही वो सुपर एक्साइटेड हो गई। शियांग ने मुझे टेक्स्ट किया। सैनसैन भी उछल पड़ी। ओएमजी, वो तो असरदार निकला। एक हैप्पी न्यू ईयर और तू पिघल गई। वो शक से बोली, क्या उसने ये ग्रुप में भेजा? खुशी देर तक नहीं टिकी। 10 मिनट हो गए, उसने रिप्लाई नहीं किया। अब तो मैं नाराज हो जाऊंगी। फिर उसने जल्दी जल्दी कई टेक्स्ट भेजे। कोई बात नहीं, अगर ग्रुप में भेजा, शैंग के ग्रुप में होना ही मेरे लिए ऑनर है। मेरी पोजीशन तो ऑलरेडी स्पेशल है। भले ही सिंपल फॉरवर्ड्स थे, पर किसी भी ग्रीटिंग से ज्यादा वेट रखते हैं। अब मैं रेस्टलेस हूँ, सोच रही हूँ कैसे रिप्लाई करूँ कि उसके फॉरवर्ड्स की बराबरी हो। वो देखता है कि वो बार बार टेक्स्ट कर रही है, तो पूछता है, आर यू वेरी फ्री? वो चौंक गई। ये क्या कैन रिप्लाई है? फिर उसका अगला टेक्स्ट आया, आंट यू सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर विद योर फ्रेंड? इतना क्या सोच रही हो? श्योर रान पास आकर बोली, ओह हो, क्या वो ये हिंट दे रहा है कि मैं तुझे उससे छीन रही हूँ? सैनसा ने फिर कोचिंग दी, रुक, अब चीजें सेटल होने वाली हैं, इजी मत बन। सुन, कॉन्वो एंड करनी है तो बोल दे तू स्लीपी है। वो थोड़ी स्केप्टिकल थी। न्यू ईयर की रात 12 बजे कौन मानेगा कि मैं स्लीपी हूँ? सैनसैन ने बिना समझाए कहा, वॉटएवर, बिलीव करे या ना करे, मैं तो शावर लेने जा रही हूँ। वो चेयर पर बैठी सोचने लगी, ठीक है, अब थोड़ा उसे रील करना होगा। उसकी उंगलियां फोन पर चली। इफ आई सेड आई वॉन्टेड टू स्लीप, वुड यू बिलीव मी? अंदर से सैनसैन की आवाज आई, शुई, मुझे मिल्क बना दे, क्रेविंग हो रही है। वो सिर हिलाते उठी और बोली, हाँ बना देती हूँ। श्योर। और ये कहते ही उसने फोन नीचे रख दिया। अचानक उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रुको जरा, पिछला मैसेज उसके दिमाग में घूम गया। इफ आई सेड आई वॉन्टेड टू स्लीप, वुड यू बिलीव मी? ओ नो, उसे उसकी डबल मीनिंग समझ आ गए। वो फौरन फोन की तरफ भागी, मन ही मन सब भगवानों से प्रार्थना करती हुई, नो नो नो, प्लीज डोंट सी इट। उसने फोन उठाया और जल्दी जल्दी टैप करने लगी। गड़बड़ समझते हुए उसने तुरंत दूसरा मैसेज भेजा, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट, डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका रिप्लाई बिजली की तरह आया, गेट द रॉन्ग आइडिया अबाउट वॉट? वो झट से बोली, नथिंग। पर वो रुकने वाला कहाँ था? फिर से मैसेज आया, व्हाट आर यू थिंकिंग? स्पिल इट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे ड्रम सोलो चल रहा हो। अब इतनी फास्ट रिप्लाई क्यों कर रहा है? वो सोचने लगी, आई एम नॉट द टाइप टू फ्लर्ट, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ फिंगर्स। अब कैसे समझाऊं खुद को? फिर से मैसेज आया, स्पिट इट आउट। जैंग शुई ने फोन को कसकर पकड़ा, चेहरा लाल पड़ गया। शियान ये जानबूझकर कर रहा है। दूसरी तरफ शियान ने रिप्लाई किया, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, स्टॉप टॉकिंग। वो तुरंत टेक्स्ट करती है, आई टोल्ड यू इट्स नथिंग, यू आर सो अनोइंग, आई डिडंट थिंक एनीथिंग ऑफ इट, यू आर द वन ओवर थिंकिंग, गो टू स्लीप। वो यानी शियान फोन स्क्रीन को ध्यान से देखता है, फिर चुपचाप ग्लासेस उतार देता है, अपने चेहरे को हाथों से ढककर हंस देता है। वॉज आई होल्डिंग बैक दैट मैच? क्यों मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ? अचानक उसके गले में ड्राइनेस महसूस होती है। कमरे में वो फेमिलियर फिगर का इमेज हल्के स्मोक के साथ तैरता हुआ और एक लड़की जो शर्म से लाल हो रही है। शियान, ये तो बस एक छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग था। उसके नेचर से तो वो जरूर भूल जाएगा जल्दी। फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट ऑलरेडी। और क्या ये इमेज हमें थोड़ा स्वून नहीं करवा देती? ऐसा हॉट बॉड, लेकिन उसके पीछे छिपा है एक शाय सा लड़का। अगली सुबह वही एनर्जेटिक टोन में ग्रीटिंग्स आती हैं। गुड मॉर्निंग श्वी। श्योर रोशान हाथ में वाटर बॉटल लिए पूछती है, इतनी सीधी बैठी क्यों हो? श्यान को मैसेज कर रही हो क्या? श्वी गहरी सांसें ले रही है, हर वर्ड चेक करके बार बार दोहरा रही है, नोप, मैं तो न्यू ईयर मैसेजेस अपने फ्रेंड्स को भेज रही हूँ। उसे ऐसे देखकर रोशान सिर हिलाती है, ओके, इजी टू टीच किड, स्टेबिलिटी इज की टू विनिंग,
अगले कुछ दिन ध्यान मत देना उसे, स्लो प्ले करना। शुई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और लैपटॉप स्क्रीन पर आए नोटिफिकेशन को देखती है। मास्टर ग्वान रिप्लाइड टू मी फर्स्ट। ग्वान शोंग छेन ने मैसेज किया, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, यू मस्ट बी रेस्टिंग नाउ। वो जवाब देती है, या मैं इस साल नॉर्मल ब्रेक ले रही हूँ। वो फिर लिखता है, गुड, रेस्ट वेल, अगर टाइम मिले तो हॉर्स रैंच आ जाना, एक्सरसाइज जरूरी है, हेल्थ इज कैपिटल ऑफ रेवोल्यूशन। उसे ये बात इंटरेस्टिंग लगती है और वो रिप्लाई करती है, ओके, मौका मिला तो जरूर आऊंगी, थैंक्स अंकल ग्वान। वो आगे मैसेज करता है, यू कैन कम एनी टाइम, वहाँ हमेशा कोई ना कोई रैंच संभालता रहता है। इतने में सुअर शैन उस चैट को देख लेती है और बोल पड़ती है, हॉर्स रैंच। श्वी थोड़ा चौंक जाती है, फिर समझाने लगती है, वो वही आदमी है जिसने स्कूल में इन्वेस्ट किया था, टीचर्स हमेशा मेंशन करते हैं, ग्वान शियांग चैंग, वही उसका हॉर्स रैंच है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को ये थोड़ी अजीब लगती है। शुअर रोशैन कहती है, ओह, तो मैसेज उसी ने भेजा था क्या? फिर एक्साइटेड होकर बोलती है, श्वी, मैंने कभी हॉर्स राइड नहीं की, मुझे भी जाना है। श्वी कुछ बोल नहीं पाती। तू जाना चाहती है? उसने तो बस पोलाइटली इनवाइट किया था। लेकिन सामने उसकी प्लीडिंग नजरें थीं। रोशैन बार बार कहती है, श्वी, फ्रेंडशिप हो या लव, श्वी हमेशा हार जाती है। तो 2 दिन बाद सबर्बन हॉर्स रैंच पर एक आवाज गूंजती है, शियान, तू तो न्यू ईयर यूएस में मनाने गया था ना, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? वो आदमी पूरी कूल वाइब्स के साथ बैठा जवाब देता है, मैं वापस इसलिए आया क्योंकि मुझे ग्वान शैंग चैंग से मिलना था। फिर बोला, कुछ लाया हो तुम्हारे लिए, देखो क्या अच्छा गिफ्ट लाया हूं। टडा! एक बॉक्स भरकर जेड पेंडेंट्स का। सबके चेहरों पर सरप्राइज। सीरियसली? वो कुछ कहने ही वाला था कि ग्वान शैंग चैंग बोल पड़ा, स्टॉक मार्केट तो वैसे ही हिला देता है, मेरा दिल अब ज्यादा नहीं झेल सकता। मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन इन चीजों की बात करने से थोड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिन पहले मैं पहाड़ों में गया था, खास तौर पर इनके लिए प्रार्थना की थी। उसने तुरंत एक पेंडेंट शियोन को पकड़ाया। शियोन चूज वन। उसके फ्रेंड्स बोले, तू आज थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहा है, क्या सोच रहा है? शियोन बस जेड पेंडेंट्स को हाथ से छूता और पूछता है, तू सच में इन चीजों पर बिलीव करता है? ग्वानी ने सांस छोड़ी। कुछ भी हो, थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो रहता ही है। हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, हमारे मूड्स रोलर कोस्टर जैसे होते हैं। पीछे वर्ड्स इंग्रेव्ड हैं, सब अलग अलग हैं। जल्दी देखो तुम्हारे वाले पे क्या लिखा है। ये सुनकर शियोन ने भी इंग्रेविंग ढूंढनी शुरू की। मिल गई। वर्ड्स बड़े साफ थे। एडवांटेज ये कि दिख तो रहे थे, डिसएडवांटेज मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो आंखें से कोड कर पढ़ता है, व्हाट्स इन योर हार्ट विल बी फुलफिल्ड, यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। वो जेड पेंडेंट को हिलाता है, सच में इतना इफेक्टिव हो सकता है क्या? फिर से पेंडेंट को घूरते हुए सोचता है, प्रॉब्लम तो ये है कि अब तक तो जो चाहा सब मिला। वो पेंडेंट को आगे पीछे हिलाता रहता है। थोड़ी देर बाद किसी ने जोर से चिल्लाया, अरे ग्वानी, तूने कहा था हम भाई हैं, पर ये तो नहीं बताया कि ब्यूटीफुल लेडीज आ रही हैं। ग्वानी खुद भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, ओह, मुझे भी नहीं पता था। अब उसकी नज़र पेंडेंट पर नहीं थी, बस उस फेमिलियर फिगर पर टिक गई। वो बाकी सबकी बातें इग्नोर करता हुआ सोचता है, डैम सो ब्यूटीफुल। वो झट से उठकर खुद को ठीक करता है। वो तो हर चीज में अच्छी रखती है, हमेशा वो ड्रीमी स्माइल। वो पेंडेंट को देखते हुए मन ही मन सोचता है, स्टोरी इन माई हार्ट विल बी कंप्लीटेड। तभी कोई ब्रीज की तरह उसके पास से गुजर गया। ग्वानी तुरंत भागा और बोला, हेलो। थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए फिर वापस बैठ गया। ग्वानी ने दोनों को वार्म वेलकम दिया। यू टू आर? पीछे से शुअर ने धीरे से जिंगशुई से कहा, शी आ गया है, कामरे कामरे कामरे। जिंगशुई ऑकवर्डली बोली, मैं जिंगशुई हूँ, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर से, बस ऐसे ही आ गई थी और अंकल ग्वान को हाय कह दिया था। वो एग्जाम की तरफ देखकर बोली, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग भी यहाँ हो। फौरन उसने कहा, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ग्वानी ने तुरंत कहा, अरे नहीं, अब जब आई गई हो तो क्या बात है, हॉर्स फील्ड बहुत बड़ा है, कोई बॉदर नहीं। जिंगशुई ने उस चुप बैठे आदमी को देखा। शुअर रोशान ने फुसफुसाया, स्टे काम। शियान उससे भी ज्यादा काम दिख रहा था, लेकिन शुई के अंदर इरिटेशन उठ रही थी। हाँ, फिर वही इरिटेटिंग लुक, हमेशा मुझे ऐसे ही देखता जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो। वो मनी मन बोली, स्टेडी एज एन ओल्ड डॉग, इस बार बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। उसके आसपास के दोस्त विस्पर करने लगे, ग्वानी तो वही पुराना है, 2 ब्यूटीज दिखी और हमें छोड़ दिया। ग्वानची के स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई हैं, हर साल उसकी लड़कियां और खूबसूरत होती जा रही हैं। वो बात सुनकर शी का ध्यान उधर गया।
उसने उन दोनों की तरफ देखा जो बातें कर रहे थे। अचानक वो खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें पता है ग्वानी अब तक शादीशुदा क्यों नहीं है? उसने जेड पेंडेंट कसकर पकड़ा। आउच! अब तो मजा आने वाला है। फिर ठंडे स्वर में बोला, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। हॉर्स पेन के पास हंसी की आवाज गूंज उठी। ग्वानी बोला, आज मौसम अच्छा है, आप लोग हॉर्सबैक राइडिंग ट्राई करना चाहेंगी? ये सुनकर शुअर रोशान एक्साइटेड होकर बोली, रियली? ग्वानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आज बस चिल करने आया हूँ, सिखा दूंगा। ज़ैंगशुई ने अपने पुराने हॉर्स को देखा। ये शाओजांग है जिसे मैंने पिछली बार राइड किया था, इसे अब भी मेरी याद है। वो हॉर्स को थपथपाती है। थैंक्स, अप्रिशिएट योर हेल्प। ग्वानसी के चेहरे पर खुशी साफ थी, पर बगल वाले हॉर्स के मन में जैसे चल रहा हो, खुश क्यों हो रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ। असल में वो डे ड्रीमिंग कर रहा था। उसने अपना जेंटलमैन मोड ऑन कर लिया। हर बार प्रिटी गर्ल्स के सामने शो ऑफ करने लगता है, आपका वेलकम है। लेकिन अनलकी उसके लिए, इससे पहले कि वो बात पूरी करे, किसी ने इसके शोल्डर पर हाथ रखा। वो थोड़ा नर्वस होकर बोला, व्हाट? शियान पास आया फ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ। आगा, अरे ग्वानी, इतना फ्री हो? लगता है जुअर शान को मेलन सीड्स मजे से खिला रहा है। वो सर झुकाकर पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? उसकी आंखों से निकलती मर्डरस ऑरा देखकर वो थोड़ा डर गई। उसके पैर अपने आप पीछे हट गए। आज उसका वाइब बिल्कुल अलग था जब वो दोनों अकेला थे। आज इतना टेंस क्यों है? डायनामाइट खा लिया क्या? उसने सोचा। लगता है सुनोंग सही कह रही थी, मर्दों को ज्यादा पैम्पर करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। सोचकर उसने जोर से बोला, ये तुम्हारे घर का स्केबल नहीं है, मैं यहां नहीं आ सकती क्या? सन साइड में खड़ा वाओ बोल के थम्स अप दे दिया। ग्वांची, जो हमेशा स्मूथ टॉकर रहता है, तुरंत बोला, बिल्कुल सही, ये हमारा स्टेबल है, मिस ज़ैंग कभी भी आ सकती हैं। वो सिर्फ करके मुंह फेर गई। ग्वानी ने कंटिन्यू किया, शी, तुझे ब्यूटीफुल विमेन के साथ थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसे रहा तो जिंदगी भर सिंगल रहेगा। मैं सीरियस हूं, उसने धीरे से कहा। हाँ, अगर ऐसे ही रहा तो, पर बात अधूरी रह गई। फिर वो उसके पास आया, बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसने तुरंत ग्वांची के पीछे छुप गई। ग्वानी बोला, शी, उसे डरा मत। लेकिन वो फिर भी शो ऑफ कर रहा था। मुझे सिर्फ एक वर्ड बोलना है और ये यहाँ कदम भी नहीं रख पाएगी। ये सुनकर वो फ्रीज हो गई। ग्वानी ने देखा एटमॉस्फेयर टेंस हो गया है, तो बीच में आया। वो चिल दोनों, अगर तुम शियान की फ्रेंड हो तो मेरी भी फ्रेंड हो, मेक योरसेल्फ एट होम। शी ने डिस्गस्टेड टोन में कहा, कब से इतने क्लोज हो गए हम? अरे यार, कट मी सम स्लैक। ग्वानी बोला, फ्रेंड्स पे अटैक मत कर। उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में बोला, फ्रेंड्स एग्जैक्टली सही वर्ड नहीं है। उसके हाथ कस गए। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं प्रॉपर्ली, तुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। पर उसने नोटिस किया वो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। ग्वानी ने बात बदली, क्या गलत है इसमें? मेरे डैड ने खुद बोला है तुझे अच्छे से टेक केयर करने को। चल, मैं प्रोटेक्टिव गियर ढूंढता हूँ। सन्स, जो पूरे टाइम मेलन सीड्स खा रहा था, बस इसी लाइन का वेट कर रहा था। ओके थैंक्स बोला। ग्वानी चलते हुए सोच रहा था, इन दोनों का सीन क्या है? रिलेशन इतना खराब कैसे हो गया? अंदर जाके वो प्रोटेक्टिव गियर ढूंढ रही थी। स्ट्रगल करते हुए बोली, ये बेल्ट इतनी मुश्किल से बकल क्यों होती है? पहली बार पहन रही हूं क्या? फ्रस्ट्रेशन में मन में सोचा, सब शियान की गलती है, मुझ पे क्यों चिल्ला गया? अब मेरा मूड पूरा खराब हो गया। बहुत इरिटेटिंग है वो जोर से बोली। तभी पीछे से दरवाजा खुला। किसी ने अंदर कदम रखा। वो घबरा गई। ब्लश करते हुए ऊपर देखा, शियान था। वो बिना कुछ कहे उसके पास आया और बेल्ट खींचकर फिक्स कर दिया। पूरा रूम साइलेंट हो गया, सिर्फ दोनों थे। वो इतना लंबा था कि उसे थोड़ा टिप-टो करना पड़ा। उसने नीचे देखा, वो उसके शूलेसेस बांध रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी धुंध छाई हुई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। क्लिक, शायद काम खत्म हो गया। वो झट से बोली, डन थैंक्स, और उसे पुश करने लगी, पर वीक अटेम्प्ट था। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, हिलने नहीं दिया। उसे पीछे से हक करते हुए बोला, कुछ दिन पहले तो तू कह रही थी मेरे साथ सोना चाहती है, अब बोल रही है जानती नहीं। ये सुनकर वो लाल पड़ गई, शर्म से कुछ कह नहीं पाई। पुश करने की कोशिश की पर बेकार। तभी बाहर से किसी ने पुकारा, शियान। वो डर के मारे जंप कर गई। शी, हो गया क्या? ग्वानी अंदर आया। मिस जेन कहाँ है? वो और भी ब्लश कर गई, मुंह पे हाथ रख लिया, आवाज छुपाने की कोशिश की। उसने हल्का सा मुस्कुराकर पीछे मुड़कर कहा, नहीं हुआ अभी, इतनी क्या जल्दी है? उसने बिना बताए बोल दिया तो वो चौंक गई। गुस्से में उसने उसे पिंच कर लिया। दर्द तो हुआ, पर शायद उसने सीखा नहीं। तभी शुअरुसान बोली,
मिस्टर ग्वान, मैं रेडी हूँ, क्या आप मुझे एक जेंटल हॉर्स सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे? ग्वानी तुरंत उसके पास चला गया। श्योर, पहली बार राइड कर रही हो? वो चलते हुए सोच रहा था, शियान से पूछने की जरूरत नहीं, उसका और मिस जैंग का रिलेशन अच्छा नहीं लगता, उसे फर्क नहीं पड़ता होगा। उसने रिलीफ में सांस ली। फाइनली गया। शुअर-ओ-सान रियली गेट्स मी। लेकिन उसके पैर ग्राउंड को प्रॉपर्ली टच भी नहीं कर पाए थे कि किसी ने उसे दोबारा उठा लिया। जैंग शुओ यी, उसने हर वर्ड पर जोर देते हुए कहा, आंसर मी। उसे लगा कुछ गलत है, ये सब कुछ सीक्रेट लव अफेयर जैसा क्यों लग रहा है। उसने अपना सिर थोड़ा लेफ्ट साइड झुका लिया, उसकी नज़र से बचती हुई। शी हल्का सा हंस पड़ा। उसने गहरी सांस ली और इग्नोर कर दिया। शियान ने सोचा, क्या वो सच में गुस्सा है? चलो टीज नहीं करता। उसने ग्रिप छोड़ दी। लेकिन जैसे ही वो उसे छोड़ने वाला था, उसने धीरे से कहा, तो तू मुझे सोने देगा? शियान एकदम शॉक में जम गया। फेस बिल्कुल ब्लैंक था, लेकिन आंखों में कुछ स्पार्कल था जब वो उसे देख रहा था। उसकी नज़र उसके गालों पर थोड़ी देर तक टिक गई थी। जियांग शुई को जब कोई आंसर नहीं मिला तो उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कहा, अगर हम स्लीप करें साथ में तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? जियांग शुई ने ये बात एक ऐसे अंदाज में बोली जो सीधा दिल तक चली गई। ये सुनकर जियान के होश उड़ गए। उसने अचानक जियांग शुई को फोर्सफुली घुमाया। एक हाथ उसके सिर और कंधे के पीछे, दूसरा उसकी स्लिम वेस्ट के अराउंड। जियांग शुई को जियान के हाथ की ठंडी फीलिंग अंदर तक महसूस हुई। उसने एक आंख थोड़ी सी सिकोड़ी। पूरा बॉडी शाइनेस से रेड हो गया जब उसने उसे देखा। कुछ सेकंड्स बाद भी उसने उसे छोड़ा नहीं और जियांग शुई भी हिलती नहीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लाल चेहरा जियान की फायरी नज़र से टकराए। लग रहा था जैसे वो अपने अंदर कुछ सप्रेस कर रहा हो। जियांग शुई ने धीरे से उसका हाथ टच किया। जियान का रेस्टलेस हार्ट मौका देख के उसके बर्निंग ईयर को सॉफ्टली टच कर गया, फिर उसकी छोटी चिन को छुआ। जियांग शुई का पूरा बॉडी उस टच से स्टिफ हो गया। वो सिर्फ इतना ही कर पाई कि हल्की सी आवाज में बोली, आप जिया। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज थे, एक सजेस्टिव पोजीशन में। जियांग अपना पूरा कंट्रोल लगाता हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में दिख रहा था दिल और दिमाग के बीच फाइट चल रही है। उसकी तेज और गर्म सांस उसके लाल गालों को टच कर गई। उसके हाथ और टाइट हो गए। दोनों के बीच अब कोई गैप नहीं था। उनका सांस लेना हैवी हो गया। दिल दोनों के जोर जोर से धड़क रहे थे। जियांग शुई ने जियांग की आंखों में कुछ देखा और थोड़ा कंफ्यूज सी हो गई। उसे लगा जैसे कुछ गलत है, पर वो समझ नहीं पा रही थी। वो सिर्फ सॉफ्टली उसका नाम ले पाई, जिया, 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 जिया यैन। जियान की आंखें उसकी रोजी लिप्स पर गिर गईं। वो झुक गया। उसकी नोज उसकी सॉफ्ट स्किन को छूने लगी। लग रहा था जैसे वो किस करेगा। अचानक जियांग शुई के लिप्स थोड़े से मूव हुए। उसने धीरे से कहा, वॉच बहुत कोल्ड है। वही वॉच जिसने मेरी सिस्टर को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। जियांग एकदम से रियलिटी में लौट आया। चेंजिंग रूम का स्पेस फिर से साइलेंट हो गया। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने उसे सॉफ्टली स्लिपर्स पर वापस खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद शी ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, उसके चीक को जेंटली पिंच करते हुए बोला, तुम्हारा फेस तो पूरी तरह से रेड है। और फिर वो टर्न करके कूल तरीके से वॉकआउट कर गया, लेकिन जाते हुए अपना हाथ अपने दिल पर रखा जैसे उसे शांत कर रहा हो। जियांग शुई उसके एक्शंस देख के स्टन रह गई। वो ड्रेसिंग रूम में काफी देर तक खड़ी रही, अपने गालों को रब करते हुए मटर किया, ये कोल्ड वॉच मेरा फेस इच कर रहा है। जिया बाहर आया, फोरहेड रब करते हुए। उसके फेस पर कुछ रेड लाइंस दिख रही थी और वो सोच रहा था, बस एक टीजिंग सेंटेंस में मैं ऑलमोस्ट कंट्रोल खो बैठा। ये सोचकर वो अनॉयड फील करने लगा। आंखें बंद की, लिप्स टाइट हुए और उसने अपने दिल की हीट को सप्रेस करने की कोशिश की। जियांग शुई ने जियांग के कोल्ड और स्ट्रॉन्ग बैक को देखा जब वो जा रहे थे। वो टोटली कंफ्यूज थी। चू लग रहा था जैसे उसे सिर्फ एक लाइट अटैक चाहिए होता है और उसे अपना फुल पावर यूज करना पड़ता है। वो सोचती रही, मैं क्या बकवास कर रही थी अभी। थोड़ी देर बाद जियांग शुई रेडी हो गई। जब वो पैडक की तरफ गई तो थोड़ा इरिटेटेड थी। सोच रही थी, इतने टाइम से मुझे टॉर्चर करता रहा, बुली भी किया, गुस्सा भी है, पर कम से कम स्मेल तो अच्छा है। उसने सोचा, मैं लैंग्वेज की क्वीन हूँ, उसे डांट भी दिया बिना डांटे। फिर जब उसने ऊपर देखा, जियांग वहां था।
वो एक हॉर्स के पास खड़ा था। विंटर का धूप वार्म था, ग्रास ग्रीन थी। मैन और हॉर्स दोनों एकदम टॉल और परफेक्ट लग रहे थे। एक ब्यूटीफुल सीन था, पर जियांग शुई को सिर्फ अपना पिछला टॉर्चर याद आया और अब उसे लगा ये बंदा बिल्कुल भी नाइस स्मेल नहीं करता। उसने मन ही मन बोला, टाइम टू स्क्रैम। वो क्वाइटली निकलने लगी। बस 2 स्टेप्स लिए थे कि उसने जियांग शुई को आगे देखा। वो अभी जियांगशी से बात कर रही थी। जियांग शुई को देखते ही शुरुईशा ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया और उनके बीच एक सीक्रेट एक्सप्रेशन से मैसेज भेजा। जियांग शुई ने साइलेंट स्क्रीम की और उनके सीक्रेट साइन से रिप्लाई किया, मैं वहां नहीं जा रही। रोते हुए फेस के साथ उसने नोटिस ही नहीं किया कि जियान अपना हॉर्स लेकर उसके पास आ गया है। बिल्कुल सीईओ स्टाइल में, बिना एक्स्ट्रा वर्ड्स के सिर्फ एक लो और फर्म वॉइस में बोला, जियांगशी गेट ऑन द हॉर्स। जियांग शुई फ्रीज हो गई। उसके पैर वीक हो गए और वो ग्राउंड पर गिर गई, बिल्कुल चुप। जियान ने फिर थोड़ा स्टर्न टोन में कहा, तुम खुद चढ़ोगी या मैं हेल्प करूं? उसकी ठंडी आवाज ने जियांग शुई को फोर्स किया कि वो उसकी तरफ देखे और फेक स्माइल दे। इस मॉर्टल रेल में कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? उसने फिर अपने वर्ड्स पे फेस पाम कर लिया। सोचा ये उसके समझ से बाहर है, कोई फायदा नहीं। फिर उसने तुरंत खुद को संभाला, दोनों हाथ बढ़ाए और एक क्यूट टोन में बोली, तो तुम मुझे प्रिंसेस स्टाइल में उठाओ। जियान ने टीज करने के मूड में उसके पास एक कैजुअली वॉक कर लिया, उसे छोड़ के। जियांग शुई अनॉयड हो गई। पेटी। पर थोड़ी देर बाद उसने केयर करना छोड़ दिया। वो आगे बढ़ी, स्टिरिप यूज करके खुद ही हॉर्स पर चढ़ गई। ऑल राइट लिटिल पोनी, थोड़ा सही से बिहेव करना। जैसे ही उसने रेंस पकड़े, उसके काफ को 2 बड़े हाथों ने कैच कर लिया। जियांग शुई थोड़ा सरप्राइज्ड हुई, पर उसने उसे देखा नहीं, बस चढ़ने लगी। जियांग ने उसे सपोर्ट किया और बोला, नेक्स्ट टाइम अगर राइड सीखनी हो तो मुझे ही ढूंढना। जियांग शुई ने उसकी तरफ देखा। हाँ, जैसे कह रहे हो, क्या मैंने सही सुना? नीचे से जियान ने कामली बोला, और हाँ, आगे से ऐसी बातें कैजुअली मत बोलना। ये कहकर वहां से चला गया। धूप में शियान की नोज के ब्रिज पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। जियांग शुई उसकी आंखों को क्लियरली नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसने उसके लिप्स पर एक हल्की सी फ्लीटिंग स्माइल देखी। वो स्माइल एक हेलो की तरह उसके चेहरे को और डैज़लिंग बना रही थी। शियान थोड़ा आंखें बंद करके कैजुअली बोला, मैं कोई योशी हो या नहीं हूं? उसके इस ब्राइट स्माइल ने जियांग शुई का दिल ले लिया। वो मुझे देखकर स्माइल कर रहा है? उसने सोचा। मुझे नहीं लगा था कि वो कभी मुझे ऐसे स्माइल करेगा। उसने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। ओके। फिर थोड़ा रुककर बोली, मेरा मतलब है मुझे सिर्फ तुमसे राइडिंग सीखनी है, पर थोड़ा जेंटल रहना, लास्ट टाइम जैसे मत होना। और इस तरह शियान, जो सुबह से शाम तक कोल्ड फेस बनाए रहता था, ने फाइनली अपना हेड झुकाया और जियांग शुई के लिए हॉर्स को लीड करने लगा। वो उसे सॉफ्टली राइडिंग सिखा रहा था। जियांग शुई हॉर्स पर बैठी हुई ब्राइट स्माइल कर रही थी, जैसे इवनिंग सनसेट चमक रहा हो। दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन थोड़ा इधर उधर था, पर सीन पूरा हार्मोनियस लग रहा था। हॉलिडे पल भर में खत्म हो गया और जैसे ही सुबह हुई, सब वापस काम पर। जो लोग वेकेशन से लौट कर आए थे, सब डल और थके हुए लग रहे थे, जैसे अभी तक रेस्ट पूरा नहीं हुआ। जियांग शुई अपना चिन एक हाथ पर टिकाए थोड़ा टायर्ड फेस बनाए बोली, न्यू ईयर हॉलिडे खत्म। और आंख झपकते ही अब तो लूना न्यू ईयर भी आ गया। उसके पास बैठी कोंगनैन ने अग्री करते हुए बोला, हाँ सही कहा। और दोनों ने मिलकर एक सांस भरी। हाय। कोंगनैन ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे पेरेंट्स भी शादी का प्रेशर डाल रहे हैं क्या? शुई ने उसकी तरफ घूमकर जवाब दिया, क्या कोइंसिडेंस है, हाँ डाल रहे हैं। ये कहकर दोनों ने एक और बार मिलकर साय किया। हाय, बिल्कुल सेम वेवलेंथ। लेकिन उनका कंप्लेन करना अभी शुरू ही हुआ था कि उनकी मॉम का कॉल आ गया। जियांग शुई ने फोन देखा और ऑलमोस्ट रो पड़ी। उफ, जो चीज से डरते हो वही होती है। उसने कुछ डीप ब्रेथ्स लिए, फिर कॉशियस टोन में कॉल उठाई। जैसे ही फोन उठाया, उसकी मॉम ने स्वीटली पूछा, शुई, इस साल कब घर आ रही हो? जियांग शुई के मन में एक बैड फीलिंग आई। उसका ब्रेन ओवरड्राइव पर चलने लगा, कोई एक्सक्यूज सोचने के लिए। इस साल थोड़ा बिजी हूं, थोड़ा लेट आऊंगी शायद। मदर जियांग ने हाँ में सर हिलाकर कहा, अच्छा है, लेट आना ठीक रहेगा। वैसे प्रिंसिपल का बेटा याद है, तुम दोनों बचपन में मिले थे? वो इस समर फॉरेन से वापस आया है। कल सुना कि वो भी जैंगचोंग में काम कर रहा है। मुझे लगा तुम दोनों न्यू सिटी में हो, अकेला फील करते होगे। मैं एक मीटिंग फिक्स कर दूं, दोस्तों जैसे मिल लेना। शुई का फेस तुरंत डाउन हो गया। उसने फोन थोड़ा दूर कर लिया, जैसे अब और सुनना नहीं चाहती। उसके फेस पर थकान और रेजिस्टेंस क्लियरली लिखा था।
मॉम, सबसे पहले मैं लोनली नहीं हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, और दूसरी बात, मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर मैं किसी और से मिली तो वो एंग्री हो जाएगा। उसकी मॉम दूसरे एंड पर हंस पड़ी और सीधा बोला, ओके, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम हर बार बॉयफ्रेंड का झूठ बोलती हो पर कभी घर नहीं लाती। शुई फ्रस्ट्रेट होकर बोली, नहीं मॉम, सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर उसे लूनर न्यू ईयर पे घर ले आओ, मॉम ने बोला। शुई ने तुरंत बचने की कोशिश की। वो बहुत बिजी है। ओह रियली? मॉम ने इंटरेस्ट से पूछा। उसकी एज क्या है? उसका फैमिली बैकग्राउंड? शुई ने ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस वे में कहा, 27। उसके फैमिली के पास बैंक है। और ये बोलते ही वो फ्रीज हो गई। उसे लगा जितना ज्यादा वो डिस्क्राइब कर रही थी उतना ही वो शियान जैसा लग रहा था। उसके चुप रहने पर मॉम ने सीधा बोला, तो फिर उसकी फोटो भेज दो मुझे। शुई ने जल्दी से कहा, मैं भेजती हूँ मॉम, अभी कॉल कट करती हूँ। दिल में सोचा, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, शियान को कोई असर नहीं होगा। उसने फोन को थोड़ी देर देखा, फिर एक बड़ा आइडिया आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली फोटोज भेज देती हूँ, इजी सॉल्यूशन। शुई ने मिंजू बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मटेरियल्स ढूंढी, कुछ अनएडिटेड फोटोज डाउनलोड किए जहां शियान का सीरियस और कॉन्फिडेंट फेस कैप्चर था। उसने वो फोटोज बार बार देखे, HD लेंस में उसका एक्सप्रेशन और ऑरा देखकर स्माइल करने लगी। सोचा, क्लोज से देखो तो अगर मुझे कुछ और नहीं मिलता, सिर्फ ये फेस ही काफी है, यंगेस्ट आंट बनने लायक। खुश होकर उसने वो फोटोज मॉम को भेज दिए। मॉम देखो देखो, ये है तुम्हारा सन इन लॉ। भेजने के बाद कुछ मिनट्स तक कोई रिप्लाई नहीं आया। शुई ने अपने मन में सोचा, हाँ अब तो शॉक लग गया होगा, अब शादी के लिए फोर्स नहीं करेगी। पर जब उसने फाइनली रिप्लाई देखा तो शॉक उसे हुआ। उसकी मॉम ने एक मेल सिंगर की फोटो भेजी और पूछा, तुम्हें पता है ये कौन है? शुई ने आंखें सिकोड़कर सोचा, फेमिलियर लगता है, सिंगर है शायद। तभी उसकी मॉम ने प्लेफुल टोन में टेक्स्ट भेजा, ये तुम्हारे स्टेपफादर हैं। फिर बोला, मैं ही तुम्हें जन्मी थी। ये क्लियरली दिख रहा था कि मॉम को उसका झूठ जरा भी बिलीव नहीं हुआ। शुई ने थोड़ा डिस्पेयर में साई किया, मॉम को बेवकूफ बनाना इम्पॉसिबल है। और मदर जियांग एक्शन की वोमन थी। 2 दिन भी नहीं हुए थे और वेंसडे आफ्टरनून तक जियांग शुई को उसकी मॉम के कई मैसेजेस मिल गए। वो लड़का अच्छे एजुकेटेड फैमिली से है, हमारे लिए परफेक्ट मैच है, ज्यादा ड्रामा मत करना, बिहेव प्रॉपर्ली। जल्दी जा। जैंग शुई के पास सच में कोई ऑप्शन नहीं था, माँ के ऑर्डर मानने ही पड़े। उसने मैसेज किया, आई नो। दिल में खुद को समझाया, बस एक ब्लाइंड डेट ही तो है, पेरेंट्स को सैटिस्फाई करना है, इसे साइड क्वेस्ट समझ ले। पल भर में सैटरडे आफ्टरनून आ गया। शी जाने के मूड में नहीं थी, इसलिए जल्दी नहीं निकली। बस हल्का मेकअप लगाया, कैजुअल आउटफिट पहना और सिंपलेस्ट बैग उठाया। वो कुछ मिनट लेट भी हो गई। माँ के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, सबसे हैंडसम दिखने वाले आदमी को चुना, उसके पास गई और बैठ गई। बोली, हेलो यूयू, सॉरी मैं लेट हो गई, ट्रैफिक में फंस गई थी, होप यू अंडरस्टैंड। यूयू वैसा ही था जैसा फोटो में था, सिंपल कपड़े, शांत चेहरा, फोन से बोर। जैंग शुई की आवाज़ सुनकर उसने हल्की नज़र उठाई, कामली देखा और फिर मेन्यू देखने लगा। इट्स ओके, आई जस्ट अराइव टू। बैठने के बाद टेबल पर एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी था। यूयू ने वेटर को बुलाया, आइल ऑर्डर। उसकी इनडिफरेंट टोन देखकर जैंग शुई थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। उसने नज़रें झुका ली और फ़ोन से खेलने लगी। मन में बोली, सो ऑकवर्ड, क्या बोलूं या फ़ोन ही यूज़ कर लूं। स्क्रॉल करते करते उसने शियान की कल की कुछ फ़ोटोज़ देख ली। थोड़ा फ़ोन उठाया और अनजाने में यूयू से कंपैरिजन करने लगी। दोनों ने ग्लासेस पहने थे, पर उनकी ऑरा पूरी तरह ऑपोजिट थी। वो सोच में थी, तभी सामने वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, मिस जैंग, कोई फूड अवॉइड करती हैं क्या? जैंग शुई झट से रियलिटी में लौटी, नहीं नहीं, फील फ्री टू ऑर्डर। मनी मन खुद को डांटने लगी, मैं इतना फ्री क्यों हूं, कंपेयर क्यों कर रही हूं। यूयू ने वेटर से कहा, ओके, आइल ऑर्डर दीज डिशेस फर्स्ट, थैंक यू। फूड आने तक यूयू ने खुद ही बात शुरू की, मिस जैंग, गेस करता हूं आपको भी फैमिली ने जबरदस्ती भेजा है ना? जैंग शुई उसकी डायरेक्टनेस से थोड़ा सरप्राइज्ड हुई, फिर बोली, हाँ मेरी मॉम ने भेजा है। यूयू ने साई किया, एक्चुअली मी टू। ये सुनते ही शुई को रिलीफ मिला, ग्रेट। उसका मूड थोड़ा लाइट हुआ और वो खुलकर बोली, मैं अभी सिर्फ 25 हूँ, एक्चुअली शादी की एज नहीं हुई मेरी। यूयू बोला, या यू स्टिल यंग, मैं 30 का हूँ, फैमिली बहुत एंग्शियस है, पर ऑनेस्टली मुझे अभी फैमिली बनाने का मूड नहीं है।
रिलेशनशिप या मैरिज के लिए मेंटल कैपेसिटी नहीं है। जेंगशुई ने नेचुरली कहा, ऐसा करते हैं, दोनों के पेरेंट्स को हैंडल करते हैं, बोल देंगे कि हम एक दूसरे को समझने के लिए टाइम ले रहे हैं, इससे वो और ब्लाइंड डेट्स फिक्स नहीं करेंगे। यूयू ने सिर हिलाया, गुड आइडिया। फिर पॉज लेकर बोला, एक्चुअली मैं नेक्स्ट ईयर यूएस पढ़ने जा रहा हूँ, तब बोल देंगे कि वी आर बेटर ऑफ एज फ्रेंड्स, ओके? ये सुनकर शुई की है तो जैकपॉट था। वो मुस्कुराई, दोनों की नजरें मिली, दोनों के बीच एक समझ भरी लुक थी। उन्होंने ग्लासेस उठाई और चीयर्स किया। रेवोल्यूशनरी फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश्ड। अब जब सब क्लियर था, एटमॉस्फेयर रिलैक्स हो गया। ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही लंच खत्म हो गया। योयो ने नेचुरली शुई को घर छोड़ा। गाड़ी से उतरते हुए शुई ने हाथ हिलाया, ब्रदर यू, थैंक यू फॉर द राइड, कुछ हुआ तो कांटेक्ट में रहेंगे। वो मुड़ी ही थी कि पीछे से आवाज आई, ओ मिस ज़ैंग, आप काफी टाइम से सिंगल हैं राइट? ज़ैंगशुई ने हैरानी से मुड़कर देखा, हाँ? यूयू मुस्कुराया, सिर थोड़ा झुकाते हुए बोला, आपके पास परसुअर्स की कमी नहीं होगी, तो बस क्यूरियस था, क्या कोई ऐसा है जिसे आप चाहती हैं लेकिन साथ नहीं हो सकती? वो थोड़ा रुका, फिर हंसते हुए बोला, बस अचानक दिमाग में आया, कह दिया, थोड़ा रूड लग सकता है। ज़ैंगशुई को उसकी बात रूड नहीं लगी, बल्कि सेंसफुल लगी, जैसे किसी सेंट ने सीधे दिल पर वार किया हो। वो बोली, ऑनेस्टली, ऑलमोस्ट। वो वहीं खड़ी रही तब तक जब तक यूयू की कार दूर नहीं चली गई। उसके शब्द दिमाग में गूंजते रहे, समवन दैट आई कांट बी विथ। और उसी पल उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा आया, शियान। उसने धीरे से साय किया, हमारा तो कोई एंडिंग ही नहीं है राइट? सर्द हवा में उसने आंखें झुका लीं, टू कोल्ड, घर चलती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, वो यकीन नहीं कर पाई, शियान वहीं खड़ा था, रोड के किनारे। सुनहरी सनलाइट उसके शोल्डर्स पे पड़ रही थी, उस ठंडे चेहरे को एक वार्म ग्लो दे रही थी। वो पूरे स्ट्रीट सीन से जैसे अलग दिख रहा था, इतना अनरियल कि शुई को लगा शायद हेल्यूसिनेशन है, पर नहीं, वो सच में वहां खड़ा था। ज़ैंगशुई कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में सबसे पहले जो फीलिंग उठी वो थी गिल्ट। तो दोस्तों, ये रहा आज के वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।